ABBY। तेजी से मैं भागा, काफी रातों को मैं जागा, माना किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौका देती है। मिलता सबको सब कुछ वैसा कर्मों की तरह, ना मानी हमने हार कभी बेशर्मों की तरह। गिरते पड़ते सीखा मैंने उठना किसको कहते हैं, सपने मेरी आंखों में सांसों में भी रहते हैं। RTU में पढ़ता था मैं, कॉलेज भी SIT, पिछले हफ्ते ऑन स्टेज था कानपुर PSIT NIT IIT चीफ गेस्ट इन TU। रूल्स बनाऊं खुद अपनी मर्जी से मैं जीऊं, पैदल चलता सड़कों पे करके कपड़ा मैला, दिल्ली से आसाम तक नाम मेरा फिर फैला। पहले देखता था प्राइस टैग, अब फुल रहता है कैरी बैग। मेरा स्वैग मेरी बातों में, ना रुका मैं बुरे हालातों में। जिस बातों में मेरे कुछ करने की विश, उस टाइम को भी कभी कभी करता हूँ मिस। जब बस के टिकट के पैसे नहीं थे, बचपन से हम बेटे ऐसे नहीं थे। हुआ ना पैदा विद सिल्वर स्पून, हूँ सेल्फ मेड इस बात का सुकून। मेरे दिल में जुनून, मेरी जनता गलत, फुल पावर में चलता हूँ बंदा अलग। अब करता ना किसी से ना कोई भी ईगो, गर्दा उड़ाना तो मुझसे सीखो। गर्दा उड़ाना मुझसे सीखो। मैं जानता हूं आप शरीर और दिमाग से थक चुके हो, लेकिन आपके लक्ष्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी चलना ही होगा। आज जो दर्द सह रहे हो, कल वो तुम्हारी ताकत होगी। मैंने हैवी किया बेस, लगी है यहाँ रेस। मैं तेज जैसे चीता, चलने वालों को घसीटा, बुरे वक्त को उखाड़ के आकाश को भी फाड़ के। तू भीड़ का ना हिस्सा, थोड़ा अलग है तेरा किस्सा। आज हालत तेरी तंग है, तेरी खुद से ही अब जंग है तेरी खुद से ही अब जंग है। मैदान में आके फाइट कर, दिमाग को थोड़ा लाइट कर। जो जीत गया वो महान है, ये सब करना आसान है। इस जंग का अब ऐलान है, ये देख के सब हैरान है। छोटी सी उम्र में तेरी इतनी बड़ी है सोच, अब कैसे करेगा प्रूव इस बात को तू सोच। आके नोच अपने बाल, अब तो मचा दे तू बवाल। मेरा तुमसे है सवाल, बदलना चाहते हो ये हाल? तुम कंगाल नहीं मेरी नजरों में, क्यों फंसे हो ऐसे पचड़ों में? अब निकलो तुम इस जोन से और कॉल करो अपने फोन से। कंफर्ट जोन से पालो बैर, अब आलस की ना खैर। यस इट्स फेयर, यस इट्स फेयर, यस इट्स फेयर, यस इट्स फेयर। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता है, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। अच्छे वक्त का इंतजार करो, संघर्ष और धैर्य के साथ।
Vimeo has become part of Mighty Oak's everyday processes. We are using Vimeo links on our website to showcase our work. We are sending clips and works in progress to our clients, and that's actually probably where it's most helpful because there's no extra step that they have to use to sign in. It's accessible and easy to use, and I think it's just a comfort tool for everyone at this point. Hey guys, my name is Siddesh Wajala and today I'm going to talk about my transformation journey. I was a foodie. मैं सब कुछ खा लेता था, स्वीट से लेके जंक से लेके हर चीज़ खाने की मुझे आदत थी. मैं वैष्णो देवी टेम्पल गया हुआ था. अब वैष्णो देवी टेम्पल में कैसा होता है कि व्हेन यू गो, तो वहाँ से नीचे से लेके ऊपर मंदिर तक जाने के लिए आपको एक घोड़े की ज़रूरत होती है. तो एक घोड़ा वाला अंकल आए, तो उनसे मैंने पूछा कि अंकल ऊपर ले जाएंगे मुझे? तो बोलता है, अरे पागल हो क्या, तुम घोड़ा मार दोगे. तो वो बात है ना, चुभ गई मुझे यार, ये कैसे हो गया यार. That gave me a reality check that this is something which is very serious. If anybody is going to change my life, it has to be me and it should be me. I reached 135, 140 kgs. 140 was my highest, because the scale could only go till 135. When I came home, I started searching for the things that I need to do. तो मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि there are two things that I should be doing. First of all, I have to eat right, and second, I have to work out. Okay, so I joined the gym and I started doing endless hours of cardio. मैं बहुत कार्डियो करता था, तो इनिशियली मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल गया, बिकॉज my only goal was to lose the numbers on the scale. So I injured my knees because I also started running when I was going through my rehab period. So over the period of time, because of running excessive hours on treadmill, I tore my ACL. अब ACL की वजह से डॉक्टर ने कहा कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दैट 6 महीने I was bedridden. I couldn't do any kind of activity. So during that time, one of my friends he added me to this group. मैं पढ़ते गया, बहुत सारे लोगों की चीज़ें पढ़ते गया. I started reading Get Shredded document. So over the period of time, I started understanding the basics of quantified nutrition and training. क्या सही चीज़ें हैं, which is backed by science. These are evidence based things. I was spending good amount of time in the group. अच्छा लगने लग गया कि यार चलो हम भी कुछ करते हैं. And I enrolled under a mentor. And over the period of time, पता ही नहीं चला कि कब हम चेंज हो गए. I started understanding the importance of quantified nutrition, that this is something that you have to eat. Then I got to know about resistance training, that you have to actually work on your muscles in order to lose fats. So a 135 kgs guy, a 140 kg guy, transforming down to till 75 kgs, that was my leanest. So I understood that यार ये सच में काम करता है, because I have been through it. So it was such a wonderful journey that I'm still going through it. And over the period of time, what I did was, यार इतना अच्छा अगर मैं खुद कर सकता हूँ, तो अगर मुझे पता है कि मैं और इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ. So I started learning more. So hello everyone, प्रदीप शर्मा दिस साइड. हाउ आर यू ऑल? होप सो आप सभी अच्छे होंगे एंड सभी सेफ होंगे अपने अपने घर में, और सेफ रहें आप, क्योंकि आपको पता है कि आज पैंडमिक सिचुएशन कितनी ज़्यादा हो चुकी है मार्केट के अंदर. सो सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा, जितने भी पार्टनर्स हमारे साथ कनेक्टेड है इस सेशन के साथ, तो आप सभी का मैं वेलकम करूँगा. एंड आज का जो दिन रहेगा वो, अगर आप लाइफ को लेके सच में डेडिकेटेड है और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और आपके अंदर एक आग है ना, एक बर्निंग डिजायर है. कहते हैं इस दुनिया में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, इस दुनिया में आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है. वो चीज़ आपकी लाइफ में मिलेगी, क्योंकि सफल तो हर इंसान होना चाहता है, पर आपने देखा होगा कि सभी इंसान सफल नहीं होते, क्योंकि उसके लिए जो मेहनत करनी है ना, जो चीज़ें चाहिए, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी आप कभी भी सफल नहीं हो सकते. सो आज का जो सेशन रहेगा, इस सेशन में मैं आज आपको अपनी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब इस बिज़नेस में न्यू न्यू आते हैं, वो स्टार्टिंग में अपने लीडर्स को देखते हैं, तो उनके माइंड में ना एक चीज़ आती है कि शायद हो सकता है कि ना ये शायद पहले से बने बनाए आए होंगे, या फिर ये पहले से ही मैनेजर होंगे, सीनियर मैनेजर होंगे, या फिर घर से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी रिच होंगे,
काफी सारे माइंड के अंदर ये क्वेश्चंस आती हैं, बट मैं आपको बता दूं ये जो सोचना है, कहते हैं ना जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, राइट। तो कई बार जो हम सोचते हैं हमेशा सही नहीं है, वो चीज़ जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तो हमें हर चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करना और उसके पीछे के एक रीज़न को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जितने भी सफल लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, वो सफल लोग जब आए थे इस बिजनेस के अंदर वो सभी असफल थे, बट उन्होंने सफलता को पाने के लिए जो मेहनत करी है, वो मेहनत बहुत कम लोगों को दिखती है। और वही मेहनत मैं आज आपको बताऊंगा इस सेशन के अंदर कि आपको भी यहाँ पे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों को करना पड़ेगा, क्या स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि सक्सेस दो चीज़ों से मिला के बनती है, एक स्ट्रगल और एक सेक्रीफाइस। देखो इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग इस दुनिया में होते हैं जो अपने डिसीजन से दुनिया बदल देते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो दुनिया के डर से डिसीजन बदल देते हैं। वो आपने सुना है, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर अब्बू नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे। तो ये जो लोग होते हैं ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा करने के लिए अंदर दम चाहिए। जो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकता बड़ा करने के लिए, वो दुनिया से कहाँ से लड़ लेगा। क्लियर हो रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा अभी कैसे मैंने ज़ीरो से 5.5 लाख तक अपनी इनकम को पहुँचाया, 5.5 लाख रुपए महीना। तो वो चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई कि मेरी इनकम, कभी मैं अगर बात करूँ पास्ट की तो मैंने कभी जॉब्स भी करी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में हुई हैं। वो चीज़ें कैसे चेंज हुई, कैसे टर्निंग पॉइंट आया, मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो किया इस बिजनेस के अंदर जो मेरे को सफलता तक लेके गया। तो एक एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन होगा ये आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। ठीक है, सो फिर सभी रेडी हो जाए, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन रखिएगा। एक बार सभी एक्साइटमेंट दिखा दें आप, क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? तो लाइक का बटन आपको दिखेगा, लाइक के बटन को प्रेस करके आप एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं। सो जल्दी फास्ट, क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? लाइक का बटन आपको दिख रहा है, लाइक के बटन को प्रेस करें, वहां से आप सभी की एक्साइटमेंट में देख पाऊंगा। तो काफ़ी सारे लोग जब आते हैं ना, काफ़ी सारे लीडर्स को देखते हैं तो उनके माइंड में एक चीज़ रहती है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर आपने कैसे शुरू किया था, सर आपने कैसे यहाँ पे सक्सेस अचीव करी, कैसे कैसे सब कुछ हुआ। तो आज वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस सेशन में बताऊंगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वो सक्सेस जर्नी के रिगार्डिंग, ठीक है, कि जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने हैं, क्या ये सच में ज़िंदगी बदलता है, कहीं यहाँ पे फेंका तो नहीं जाता, कहीं यहाँ पे झूठ तो नहीं बोला जाता। तो आज मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, क्योंकि पिक्चर देख के ज़्यादा समझ आती है सुनने से। सो अपने पास्ट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़। और अगर पास्ट प्रोफेशन की बात करूँ, मैं एज अ स्टूडेंट इस बिज़नेस के अंदर आया था। हर किसी का सपना होता है। अगर अपनी बात करूँ तो मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 2002 में फादर एक्सपायर हो गए थे, तो घर की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के ऊपर आ गई थी। कोई रिश्तेदार घर चलाने नहीं आया, कोई दोस्त नहीं आया फादर का। तो बचपन से एक चीज़ देख ली थी कि अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ती है, कोई किसी के साथ नहीं खड़ता। 5 साल का था उस टाइम में, तो माइंड में एक शुरू से ड्रीम रहता था कि फैमिली के लिए कुछ करना है, मदर के लिए कुछ करना है, क्योंकि मदर को पैदल जाते हुए देखता था, 10-10 रुपए बचाते हुए ऑटो के ऑफिस जाते हुए देखता था। खुद भी हम पैदल जाया करते थे स्कूल, 3 से 4 किलोमीटर आना जाना होता था हमारा, छोटे होते ही 5 साल की उम्र से। तो वो क्योंकि मजबूरी इतनी पड़ चुकी थी, क्योंकि फैमिली के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो बचपन से ही सोचा था कि कुछ बड़ा करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा जिससे सबसे पहले फैमिली के जो हालात है वो चेंज हो। तो स्टडी करी, 10th कंप्लीट हुई, उसके बाद जॉब मिली नहीं मिली, एज भी चलो कम होती है 10th के बाद। उसके बाद धीरे धीरे मैंने +2 कंप्लीट की। मेरे को किसी ने बोला कि स्टेनोग्राफी कर लो, शॉर्ट हैंड कर लो। तो मेरे एक रिलेटिव ने एडवाइस दी, क्योंकि ना हम दुनिया की एडवाइस से अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। हम कभी भी अपनी लाइफ, हमें अपने अपने खुद के पैशन को पहचानते ही नहीं कि हमें क्या चाहिए लाइफ में, हमारी किस चीज़ के अंदर क्वालिटी है, हमारे अंदर क्या वो यूनिक क्वालिटी है। क्योंकि कहते हैं हर इंसान के अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है जो उसको ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ा सकती है। किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं होता। कहते हैं ना, मछली पेड़ नहीं चढ़ सकती और बंदर तैर नहीं सकता मछली की तरह। तो हर चीज़ के अंदर, हर इंसान के अंदर भी अलग अलग क्वालिटीज होती है। बट हमारे इंडिया में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे ना जबरदस्ती वहाँ भेजा जाता है जहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं होता बच्चे का, और बचपन से ना उनका माइंडसेट शुरू से ही डेवलप कर दिया जाता है, एम्प्लॉय माइंडसेट। अब जिस देश के अंदर शुरू से बच्चों को नौकरी सिखाई जाएगी, घरों में नौकरी सिखाई जाएगी, वहाँ नौकर पैदा होंगे या मालिक। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मुझे बचपन से एक ही चीज़ बोली कि बेटा पढ़ लिख, अगर तेरे अच्छे नंबर आ गए तो तुझे अच्छी सी नौकरी मिलेगी।
आपका अच्छी सी नौकरी मिलेगी, मैं उससे क्या होगा, घर के हालात ठीक हो जाएंगे। मैं अच्छा, मैं ये चीज़ समझता था, एक्चुअली में रियलिटी नहीं है ये चीज़, बट मैं समझता है कि हाँ शायद मेरी एक अच्छी नौकरी लगेगी ना तो मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, मैं अपने अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। हर किसी के सपने होते हैं, हर कोई देखता है, जब रोड पे पैदल जाते होते हैं ना तो किसी की एक लग्जरी कार देखते तो हम भी सोचते हैं यार हमारे पास भी है, फिर ना हम अपने आप को एक डायलॉग बोल के ना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैं ना हमें ना बचपन से आदत हो गई है एक चीज की जिसे बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करने की आदत, समझौता करने की आदत, वक्त से, हालात से। और वो आदत को जब तक आप खत्म नहीं करोगे ना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। कि हम हमेशा ना किस्मत को दोष दे देते हैं, भाई मेरी किस्मत खराब थी, तो हम पता क्या बोलते हैं, यार ये पर्सन तो मतलब ये शायद पहली अमीर पैदा होगा, हम उसकी मेहनत नहीं देखते, हम शुरू से हम ना किस्मत को वो दे देते हैं, किस्मत के ऊपर सारी चीज डाल देते हैं कि यार इसकी किस्मत थी इसलिए एंजॉय कर रहा है, और मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं पैदल धक्के खा रहा हूँ, मैं बसों में धक्के खा रहा हूँ। तो कॉलेज टाइम तक मैंने बसों में धक्के खाए लाइफ के अंदर। और बात करें तो जब +2 कंप्लीट हुई, स्टेनोग्राफी मैंने की, और स्टेनोग्राफी करने के बाद मेरा एक्चुअली में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने वो स्टेनोग्राफी पास करी, जबरदस्ती एक फ्रेंड को देख के, भेड़ चाल को फॉलो करते हैं ना, हमारा दोस्त जो कर रहा है हम भी वही कर ले। तो मेरे एक दोस्त भी स्टेनोग्राफी करते थे, मिस्टर पवन सोनी नाम है उनका, आज वो मेरे साथ बिजनेस में मैनेजर लेवल पे 6 फिगर इनकम अर्न कर रहे हैं, 3 गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप करके इस बिजनेस में आए हुए मेरे साथ वो आज। उस टाइम वो भी मेरे साथ स्टेनोग्राफी कर रहे थे। स्टेनो के बाद उन्होंने अलग डिसीजन ले लिया, अलग ट्रैक स्टेनो की तरफ ही वो चले गए, बट मैंने स्टेनो को ड्रॉप करके कुछ और सोचा कि मैं कुछ और करूँगा। तो उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया। तो हम जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो हमारे बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स होते हैं कि बस कंप्लीट होने के बाद ना तो ऐसे 50-60 हज़ार तो ना ऐसे आएँगे, ऐसे ही। पर क्या सच में आते हैं? 50-60 हज़ार तो शायद हमारे घर में ही बहुत कम लोग कमा रहे होंगे। बट हमारा होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ना इतना होता है, मैं ये कर दूँगा, मैं कर दूँगा, तूफ़ान उठा दूँगा, है ना? बट जब बाहर निकलते हैं ना, फिर सारी ईगो निकल जाती है। जब रिज़्यूम लेके जाना पड़ता है ना और लोग बोलते हैं, "नो, यू आर नॉट एलिजिबल। एक्सपीरियंस है? नहीं है सर। चलो, कोई बात नहीं, आपको कॉल आ जाएगी।" एक ना डायलॉग बोला जाता है, एक डायलॉग बोला जाता है उसके अंदर, जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे, एक 10,000 की भी नौकरी के लिए ना इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है? देखा जाता है आप 10,000 के भी लायक हो या नहीं हो, ठीक है? तो वो इंटरव्यू जब होता है ना, आपका बॉस वो इंटरव्यू लेता है, तो वो बॉस आपसे ना कुछ सवाल पूछता है, जो भी वहाँ पे इंटरव्यूअर होता है, जो भी आपसे पूछेगा वो। तो उस टाइम अगर आप एक भी सवाल गलत दे देते हैं, तो आपको एक भी सवाल का जवाब जो होता है वो गलत देते तो आपको रिमूव कर दिया जाता है ना, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं अगर रिजेक्शंस की बात करूँ, मेरी लाइफ में इतनी रिजेक्शंस आई ना, इतनी रिजेक्शन आई। मेरी 2015 में मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट ईयर नहीं, सॉरी, सेकंड ईयर मेरा कंप्लीट हुआ। तो मैं 18 साल का हो चुका था एक्चुअली, फर्स्ट ईयर में मैं 18 साल का, जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ ना, तो मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। तो जॉब खुद तो आती ही नहीं है, हमें धक्के खुद खाने पड़ते हैं, क्योंकि देखो घर से मांगना शुरू से ही मेरी एक मेंटेलिटी थी कि मैं घर पे डिपेंड नहीं होऊंगा, मैं बोझ नहीं बनूंगा अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो 18 साल के होते ही मैंने जब इंटरव्यू देने गया, मैं कुछ और भी मैंने छोटे मोटे काम करे, तो बट वो मैं किसी और दिन आपसे डिस्कस करूंगा वो क्या काम थे, पर्सनली बताता हूँ। छोटे मोटे काम मैंने, चलो बता ही देता हूँ आपको, मैंने स्कूल बस में कंडक्टरी भी करी है 5,000 रुपये में, स्टडी के साथ साथ, ठीक है? स्कूल के बच्चों को मैं छोड़ता था, मतलब कि बस में कंडक्टरी करता था, सेंट सोल्जर स्कूल है चंडीगढ़ के अंदर, उसकी बस में मैं एज अ कंडक्टर वर्क कर रहा था। 5,000 रुपये मेरी इनकम थी। मैं ना वहाँ पे वो जो, क्योंकि उन प्राइवेट स्कूलों में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते होते थे, तो मैं बच्चों को छोड़ता होता था ना, तो किसी के पेरेंट्स किसी गाड़ी में आ रहे हैं, कोई सफारी में आ रहा है, कोई होंडा सिटी में आ रहा है, कोई ऐसी भी गाड़ी में आ रहा है, मर्सिडीज ऑडी में आ रहा है। तो ना मैं सोचता था यार क्या लाइफ है यार इनकी, काश हम भी ऐसे घर में पैदा हुए होते। मेरे को पता, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ सोची भी होगी। तो जब ये प्लेटफॉर्म मेरे को मिला ना, तब मैंने एक चीज़ सोची, यार चलो हमने तो ये चीज़ सोची, बट हमारे जनरेशन ये चीज़ ना सोचे कि अगर हम ये लाइफ नहीं ले पाए, चलो शायद हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ऊपर वालों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें एक अच्छी लाइफ मिल पाती। मतलब एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या है, एक शानदार लाइफ, जो एक ड्रीम लाइफ होती है, हमें काफ़ी सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती बहुत सारे घर की, और बहुत सारी चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक-एक साल बाद तो कपड़े चेंज होते हैं मिडिल क्लास फैमिली में, है ना? कपड़े भी कई बार बड़े ले लेते हैं, 1-2 नंबर, है ना? जूते भी एक बार 1-2 नंबर छोटे होते बड़े ले लेते हैं कि ये बड़ा होएगा। तो ये हालात रहते हैं ना, 100-100 रुपए पीछे, 500-500 रुपए पीछे लड़ाइयाँ होती देखते हैं हम। और किसी छोटी-छोटी बातों पे क्लेश हो जाता है। किस बात पे कई बार क्लेश हो जाता है कि अगर कमरे की लाइट खुली छोड़ दी ना, पंखा खुला छोड़ दिया, बिल कौन भरेगा, है ना? ऐसी-ऐसी चीज़ों के लिए वो हमारे मिडिल क्लास फैमिली में काफ़ी ये चीज़ें चलती रहती हैं ना। तो जन्मदिन पे, त्योहारों पे कपड़े आते हैं। ये ऐसी लाइफ, बहुत सारे हमारे बीच ऐसे लोग होंगे जो ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करते होंगे, आई नो, क्योंकि मैं भी ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करता था। मैं उस चीज़ को, फीलिंग को समझ सकता हूँ। बट इसको चेंज करना किसके हाथ में है यार? किसी और के हाथ में नहीं है।
इसको चेंज करने के लिए ना आपका दोस्त आएगा, ठीक है, आपके पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देने के लिए, आपको अच्छी लाइफ देने के लिए, आने वाली पीढ़ी जनरेशन की लाइफ को चेंज करने के लिए कोई नहीं आने वाला। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आज अगर आप लाइफ में इंजॉयमेंट कर रहे हैं ना, याद रखना आगे जाके धक्के खाओगे बहुत। बट अगर आज आपने लाइफ में धक्के खा लिए, कैसे धक्के खा लिए मैं आपको दिखाऊंगा, तो आने वाली लाइफ देखना कैसी हो जाएगी, कैसी शानदार हो जाएगी। तो मैंने कॉल सेंटर में जॉब करी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद। आइडिया के कॉल सेंटर में मैं जॉब करता था, वहाँ पे कस्टमर सर्विस में मैं था। मेरी 6,200 रुपये सैलरी थी। मैं कॉलेज भी जाता था और पार्ट टाइम जॉब भी करता था। पहले तो मैंने फर्स्ट मंथ तो मैंने फुल टाइम करी, 6,200 रुपये मेरी सैलरी थी। उसके बाद मैं पार्ट टाइम लगा जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था, तो मेरी 3,800 रुपये इनकम हुआ करती थी, मैं सैलरी हुआ करती थी 3,800 रुपये। 3,800 रुपये के लिए मेरे को जाना पड़ता था, मैं पैदल जाता था 3 किलोमीटर 10-20 रुपये बचाने के लिए ऑटो के, क्योंकि कहाँ मैं इतना किराया लगाऊंगा, तो किराया बचा लूँ कि सब पैदल चल लूँगा तो क्या हो गया, वैसे भी तो चलते हैं बचपन से। तो ऐसे मतलब कि मैंने लाइफ के अंदर काफ़ी स्ट्रगल किया है। कॉलेज पढ़ा, मेरी 3 बजे की शिफ्ट होती थी वहाँ पे, 3-4 बजे की मेरे को थोड़ा सा 3 बजे की होती थी आई थिंक, हाँ 3 से 7 की शिफ्ट होती थी, 3 से 7:30 की, 4 घंटे का लॉगिन करना होता था मेरे को उसमें। तो मैं कॉलेज से निकल जाता था 2 बजे, 2 बजे निकल के मैं 3 बजे मुझे पहुँचना होता था। 3 बजे मैं वहाँ पहुँच के उसके बाद अपनी शिफ्ट कंटिन्यू करता था और मेरे को 3,800 रुपये वहाँ पे मिलते थे। तो मैंने वो पैसे जोड़ के अपना मोबाइल फ़ोन भी अपने दम पे लिया था। तो हमारा होता है ना कि यार हमारे पास मोबाइल फ़ोन हो, तो मोबाइल फ़ोन भी मैंने अपने दम पे लिया इस बिज़नेस मतलब कि जॉब करके। तो शुरू से सेल्फ डिपेंड बनने की मेंटालिटी थी, पेरेंट्स पे बोझ बनने की मेंटालिटी नहीं थी। तो सेल्फ डिपेंड बनने की मेंटालिटी ना मेरे को इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा काम है, पर ना कई अर्थी होते हैं, वो अर्थी मेंटालिटी वाली ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। मैंने कभी किसी को नहीं बोला यार मेरी लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग है, ये वो नहीं, कभी नहीं बोला। सक्सेस होने के बाद बताया ज़रूर है कि यार हम भी ऐसे निकले हैं, कि अगर आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है ना, तो आप भी सफल हो सकते हैं। वो ज़िंदगी भर की चीज़ नहीं है, आप उसको बदल सकते हैं, आपके हाथ में है खुद के। उसके बाद मेरी 3rd ईयर कंप्लीट हुआ। 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर इंटरव्यू के लिए गया, तो जॉब्स तो मिली नहीं। तो एक फ्रेंड ने बोला कि ना सिनेपोलिस है सेक्टर 17 में, सिनेमास लाइन है, वहाँ पे जॉब है। तो मैं वहाँ पे गया इंटरव्यू देने और मैं सिलेक्ट हो गया। मैं और मेरा दोस्त गए थे, एक मेरे फ्रेंड है जसप्रीत नाम है उनका, तो अच्छे फ्रेंड रहे वो मेरे। तो हम दोनों ने इकट्ठे इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू देने के बाद हम दोनों सिलेक्ट हो गए। बट वो एक ही दिन आया, अगले दिन आया नहीं। उनके पेरेंट्स ने बोला क्या करेगा तू काम करके, हम कर तो रहे हैं काम। और मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने डिसीजन नहीं लिया लाइफ के अंदर तो क्या हुआ, ठीक है। एक बड़ी आज उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल लाइफ चल रही है उनकी, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हम दोनों ने इकट्ठे जॉब करी थी। एक दिन आए वो, फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी, अपना स्टडी पे कंटिन्यू किया। मैंने अपना, और वो ये नहीं देख रहे कि भाई वो डिग्री कर रहे थे 2nd ईयर में, मैं डिग्री कर चुका था, वो कर रहे थे मैं कर चुका था। मैंने तो बोला भाई करके भी सेम ही लाइफ है, हम कर चुके हैं, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, मैं एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे आगे जाके कुआं है। हमारे अपने आप को बेवकूफ बनाने से, आंख बंद करने से कुआं गायब होने वाला नहीं है, ठीक है। एक कबूतर होता है ना, आपका फ्यूचर आपके सामने आ रहा है और फ्यूचर बहुत ज्यादा टफ है, पेनफुल है फ्यूचर आगे जाके। जब जिम्मेवारियां आएंगी ना सिर पे, तो वो काम हो जाता है ना जी सकते ना मर सकते, अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए। तो एक कबूतर होता है ना, उसको बिल्ली खाने आ रही है, कैट है ना, बिल्ली कबूतर को खा जाती है। तो बिल्ली ना एक फ्यूचर है आपका, आप एक कबूतर हो, ठीक है। अब कई लोग पता क्या करते हैं, कई लोग ना उड़ना नहीं सीखेंगे। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि उड़ना सिखाता हूँ तेरे को, अभी उड़ गया तो तू बच जाएगा आने वाले फ्यूचर से, टफ फ्यूचर से। पर कई लोग पता क्या करते हैं, ना 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 उड़ना यार मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करेंगे यार सीख के। तो एक कबूतर क्या करता है, आंख बंद कर लेता है। एक कबूतर क्या करता है, आंख बंद कर लेता है, और सोचता है बिल्ली आ नहीं रही, पर बिल्ली तो आ रही है ना। तो अपने आप को बेवकूफ बनाने से कोई फायदा नहीं है, हमेशा आगे का सोचे। जो आप लाइफ में कर रहे हैं वहाँ पे फ्यूचर क्या बनेगा, जो लास्ट ईयर करके उनका क्या बना। पर कई लोग ये चीज सोचते नहीं है, क्योंकि ना अंधे हो चुके हैं, बैल बुद्धि हो चुकी है, वो बुद्धि यहाँ से निकल के ना घुटनों में जा चुकी है, क्योंकि आज तक अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लिए ही नहीं। एक ना मैं बड़े सफल इंसान का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने एक चीज बोली कि मैक्सिमम लोग सफल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या, लोग सोचते ही नहीं है। लोग सोचते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं, बस अंधाधुंध चली जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, आगे का सोचते ही नहीं है कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, नहीं बस चली जा रहे हैं गधों की तरह, बस भेड़ चाल को देख के। आगे का फ्यूचर देख ही नहीं रहे, क्या मेरी यहाँ से ड्रीम्स पूरे होंगे, क्या मेरे को यहाँ से वो लाइफ मिलेगी जो मैं चाहता हूँ, क्या आज के दौर में मिलेगी। काफी सारे लोग हमारे बीच, देखो मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, पर प्रैक्टिकली जरूर बताना चाहूंगा, आज वो टाइम नहीं रहा जो पहले था। आज टाइम बदल चुका है, आज टाइम चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले 10वीं 12वीं करके भी टॉप की पोस्ट मिल जाती थी, आज बड़ी बड़ी डिग्रियां करके PhD तक करके लोग चपड़ासी की नौकरियों को फिल कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, नहीं हुए तो धक्के कौन खाएगा भाई, खुद खाने पड़ेंगे। मैंने खुद खाया यार धक्के। उसके बाद मैं थिएटर में जॉब लगा, मेरी 7,200 रुपये सैलरी थी, वहाँ पे मैंने
मैं आपको बताऊं, आपने कभी थिएटर में मूवी देखने गए होंगे तो वहाँ पे आपने ऑडिटोरियम में, जहाँ वो मतलब थिएटर वो होता है ना, मतलब कि स्क्रीन होती है हॉल के अंदर, है ना, ऑडी के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर, तो वहाँ पे मैं खड़ता होता था, लोग अपनी टिकट दिखाते थे, मैं उन्हें सीट सूट बताता होता था। फिर बीच में ना इंटरवल होता था ना, तो हमें एक वो पकड़ा देते थे मेन्यू, और बोलते थे जाओ एक एक के पास जाओ और उन्हें पूछो कोई ऑर्डर तो नहीं लेना आपने पॉपकॉर्न वगैरह का। तो मैं जाता था, मैं ऑर्डर वगैरह लेता, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना इतना लो हो चुका था, मेरे को उतना देर मैंने डिग्री इसलिए करी थी, तो मैं उन्हें वहाँ पे कई बार ट्रे में मतलब कि ऑर्डर देता था। एक बार क्या हुआ कि जहाँ मैं रहता हूँ ना 30 सेक्टर चंडीगढ़, वहाँ के एक नॉन आ गए अपनी फैमिली के साथ, और ना मैं गुस्सा, मैंने देखा वो टॉप पे ही बैठे और मैं वहीं से वापिस हो गया। मैं कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती का काम हो गया, किसी ने देख दुख लिया, बोलेंगे यार तू ये काम करता है, होता ही है ना ये चीज। तो बट करना पड़ रहा था यार, क्यों घर से कब तक बोझ बने रहेंगे, घर से क्यों मांगे यार हम खर्चा, तो ये था ही, खर्चा निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो क्योंकि फादर थे नहीं, तो मैं नहीं चाहता था मदर पे बोझ बनूं, ऑलरेडी बहुत जिम्मेवारियां थी मदर पे, सिस्टर की मैरिज, उसके लिए पैसा जोड़ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कुछ लोग ये चीज नहीं समझते, कुछ लोग समझ लेते हैं, जो समझते हैं वो आगे बढ़ जाएंगे जिंदगी में, जो नहीं समझते वो धक्के खाते रहेंगे। ठीक है, वो आगे जाके आज तो इंजॉय मार रहे, कल स्ट्रगल बहुत लेंगे वो। तो उस टाइम मैंने कमिटमेंट करी, नहीं यार आगे मैं जॉब नहीं करूंगा। उस दिन जब वो वाक्य हुआ मेरे साथ, तो मेरे को ट्रे भी धोनी पड़ती थी वहाँ पे ना, जो पॉपकॉर्न वगैरह की ट्रे होती थी, सैंडविच वगैरह लोग मारते तो उसी में गिर जाता था, तो हम ट्रे भी धोया करते थे। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग थे, जो मैक्सिमम लोग ग्रेजुएटेड ही थे जो मेरे साथ वहाँ, तो ना उन्हें देख के हौसला हो जाता था, यार ये भी तो कर रहे हैं, है ना, शायद जिंदगी यही है, हम यही चीज सोचते हैं, शायद जिंदगी ये है। एक बार ना उस थिएटर में मेरे को आज भी एक मोमेंट याद है कि सुखी, आपने सिंगर सुना होगा सुखी, जैजवी, तो ये सारे सिंगर एक बार आए थे, कोई इवेंट वुंट होएगा, वो वहीं पे सिनेपोलिस आए थे, तो मैंने ना सुखी के साथ एक फोटो खिंचाई थी, मेरे को आज भी याद है, मेरे पास आज भी वो फोटो पड़ी है, सुखी के साथ मैंने फोटो खिंचाई थी। तो मैं ना उसे देख रहा था, मैं यार ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, इन्होंने भी तो कभी ना कभी जीरो से ही शुरू किया होगा। तो उस दिन अपने आप से कमिटमेंट करी, यार मैं भी कभी ऐसा इंसान बनूंगा कि लोग मेरे साथ भी फोटो खिंचाएंगे। आज बहुत लोग खिंचाते हैं फोटो, बहुत लोग आते हैं, जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो बहुत लोग आते हैं कि सर एक फोटो लेनी है, एक सेल्फी लेनी है, भीड़ खड़ी हो जाती है वहाँ। तो उस टाइम एक कमिटमेंट की थी, यार हमें क्यों नहीं कोई लोग पूछते, क्योंकि हम ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो वहाँ से 1 मंथ जॉब करी मैंने, फिर जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने घर पे ना जिद करके, हम घर वालों को प्रेशराइज करके ना चीज़ें ले लेते हैं, तो ऑलरेडी मेरी 20 साल एज हो चुकी थी, तो घर वालों को मैंने बोला कि भाई मुझे बाइक चाहिए। मैंने कॉलेजों में बाइक, बसों में धक्के खाए, स्कूल में बसों में धक्के खाए, तो मैंने बोला कि मेरे को बाइक लेनी है, चाहे जैसे मर्जी मेरे को दिलाओ, मैं किस्तें खुद भरूंगा। एक मिडिल क्लास फैमिली में बाइक आना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मेरे मदर पीएन की जॉब करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, पीएन की जॉब को तो इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती, पर मैंने प्रेशराइज किया और 2003 से वो जॉब कर रहे हैं। 2003 से लेके 2016 की बात है जब मैंने बाइक ली थी, तो एक हमारे घर बाइक आई उस जॉब से। ठीक है, एक बाइक, वो भी कितने भी 15,000 डाउन पेमेंट करके, विक्रांत बाइक न्यू लॉन्च हुई थी बजाज की, तो विक्रांत बाइक मैंने ली थी सबसे कम डाउन पेमेंट करके 15,000 रुपये। ठीक है, 3,500 उसकी किस्त थी, घर वालों को बोल तो दिया किस्तें मैं भरूंगा। अब क्या हुआ कि किस्त, अब डेली, अब मैंने तो जॉब छोड़ दी, अब घर वाले दे डेली गालियां कि भाई कर काम, मदर, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो बोल लेंगे तुमने झूठ क्यों बोला। तो मैं ना जॉब के लिए सर्च कर रहा था, फिर मैं धक्के खाता खाता मैंने एडमिशन ले लिया मास्टर्स के अंदर। मैंने घर वालों को बोला मैं पढ़ूंगा तो साथ में जॉब भी कर लूंगा, कोई बात नहीं। तो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था, सर्च कर रहा था, और मैंने फिलिप्स कंपनी में फिर जॉब करी। किसी ने मेरे को फिलिप्स कंपनी में जॉब बताई, फैक्ट्री में मैं जॉब करता था। वहां पे ना एक लड़का मेरे साथ काम कर रहा था, उसे देख के हौसला मिलता था, पता क्यों? क्योंकि वो इंसान एम टेक करा हुआ था। एम टेक, इमेजिन कर रहे हो, एम टेक करी भी उस बंदे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वो मेरे साथ जॉब कर रहा 7,400 रुपए की। काम पता क्या था हमारा? वर्कर वाला है ना, एक हेल्पर वाला, वो देखा हमने फैक्ट्री में काम करने वाले कैसे होते हैं। ठीक है, वो ट्यूबलाइट की फैक्ट्री है फिलिप्स। मैं वहां पे कई बार हमारे हाथ भी जल जाते थे, आज मेरे हाथों पे निशान है। हमें ना गरम गरम ट्यूबें उठा के ऐसे रखनी होती थी, उसके अंदर बॉक्सेस के अंदर वो आती थी, कट के आती थी वो, तो लेजर के अंदर, तो हम कट के ऐसे रखते थे। तो कई बार ना वो साइडों में से गर्म होती थी, लाल होती थी बिल्कुल, वो लग जाती थी हमारे हाथों पे, बट हमें करना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसा ऐसा स्ट्रगल किया यार मैंने लाइफ में। अब मेरे को बताओ, अगर मैं करोड़पति घर से होता, अमीर घर से होता, तो मुझे ऐसा ऐसा काम करना पड़ता? कभी ना करना पड़ता। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग अभी अपने आप को गरीब समझते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि यार, तो अपने आप को आज से ना गरीब नहीं समझना, अपने आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, कि मैं कर सकता हूँ ना, मैं ऐसे हालातों से निकल के कुछ करा है मैंने, तो आप भी करोगे। ठीक है, तो उस टाइम वो जॉब करी मैंने, फिर 1 महीना मेरी ना कभी भी जॉब में बनी नहीं, क्योंकि ना मेरे को बॉस कभी पसंद नहीं था।
मेरे को ना कोई मेरे ऊपर प्रेशर डाले, मैं मन से काम करने वाला बंदा हूँ भाई, दिल से काम करने वाला, करूंगा तो ऐसे ही कर लूंगा, नहीं तो फिर होता है ना एक अकड़ने वाली चीज, फिर अड़ जाते हैं, क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में हमारे साथ बहुत सारे होंगे, मैं भी हरियाणा गाँव से हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, बास गाँव है मेरा, हिसार डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, बास पेटवाड़, वहां से मेरा बैकग्राउंड है, दाँत का है। तो ये चीज थी, वो मैंने 1 महीना 6 दिन जॉब करी, मेरी वहाँ सुपरवाइजर से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वहाँ के जो पुराने लोग थे ना, वो जो नए लोग होते थे ना, उनके ऊपर प्रेशर करते थे, उनको ज्यादा काम देते, खुद रेस्ट मारते थे। मेरे को ये चीज पसंद नहीं थी, तो मैं अकड़ जाता था, बड़े बड़े लोगों से लड़ाई हो जाती, मैंने एक बार तो एक को बोल दिया, तू बाहर आ, तेरे को मैं बताता हूँ। तो वो बंदा शिफ्ट ओवर होगी, वो 1 घंटा बाहर नहीं आया, उसने सुपरवाइजर को बुलाया, कह रहे वो बाहर वेट कर रहा है, वो मुझे मारेगा। तो क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा दिया था, तो उस टाइम ऐसी ऐसी भी चीजें हुई हैं लाइफ के अंदर। मैं खड़ा हुआ बाहर और वो मुझे देख के वापिस जाई जा रहा अंदर, वो आ रहा देख रहा, बीवी खड़ा है, मैं बाहर खड़ा हुआ। तो ऐसे भी मूवमेंट लाइफ में हुई है काफी सारी चीजें। तो मैंने, मेरी सुपरवाइजर से फिर बहस हुई, तो मैंने बोला मैं कोई यहाँ इसके लिए नहीं बना, मैं कहा कल से नहीं आ रहा, मैं कहा ठेका नहीं उठा रखा तुम्हारे काम का मैंने। तो मेरी बहस हुई, मैं वहां से निकल गया, तो उस दिन के बाद कभी गया नहीं। इनकम जो भी थी, सैलरी तो मेरी आ चुकी थी 1 तारीख को, और वो कंपनी चलो जेन्युइन थी, एक एक दिन की इनकम देती थी, क्योंकि डेली बेसिस वाला ही हिसाब था उसका, 1 दिन की छुट्टी मारी तो इतने पैसे कट जाएंगे, 1 दिन आए तो इतने पैसे मिलेंगे, तो 6 दिन की मेरे को इनकम मिल गई थी, मेरे को याद है ये चीज़। और घर पे आके मैंने बोला कि बस मेरी छुट्टी होगी, घर वाले कहते क्या हुआ, मैं कहा बस कल से नहीं जा रहा मैं हो गया, मेरा बेड़ा पार हो गया यहाँ पे। तो घर वाले कहते बेटा काम कर ले, इंस्टॉलमेंट तो नहीं देनी है। तो आती थी सैलरी, उसमें इंस्टॉलमेंट दे दी थी मैंने, जो 1 मंथ की देनी थी। उसके बाद जॉब छोड़ दी, फिर घर वाले डेली बोले, मेरे को खुद को अफसोस फील होता था, मेरे को खुद को गिल्ट फील होता था, यार मैंने मतलब मदर के ऊपर एक प्रेशर कर दिया, मतलब बाइक ले ली, अब उनको किस्तें भरनी पड़ रही है। तो था कि नहीं यार मैं कुछ ढूंढूं। तो उसके बाद मैं डिलीवरी की जॉब के लिए गया इंटरव्यू देने। उससे पहले मैं एयरटेल में गया, एयरटेल में मेरे को पता लगा, मेरे दोस्त एक जॉब करते थे इंटरनेशनल कॉल सेंटर के अंदर, मोहाली 7 फेस में कॉल सेंटर था एयरटेल का पोस्टपेड का। तो उन्होंने मेरे को बोला कि वहाँ पे पोस्टिंग है, तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ ऐसे लाइन लगी हुई, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ, या लंगर की लाइन नहीं लगी होती, इतने रिज्यूम बना के आए हुए, फाइलें बना के रिज्यूम की, उसके अंदर पता नहीं केड़ी केड़ी डिग्रियां करी हुई, क्या क्या कोर्स किया हुआ है, एमबीए करे हुए बैठे हुए वहां पे। और ना मैं गया, मैं अपने एक दोस्त को लेके गया हुआ था, क्योंकि कल्ले तो जाते नहीं जाता, मैंने एक दोस्त को बुलाया था, मैं कहा यार मेरा इंटरव्यू, तू बैठ जियो बाहर, मैं ले गया उसको। तो वहां पे ना बैठे बाहर ना चेयर्स थी, तो फर्स्ट 3 राउंड थे उसके अंदर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन था, सेकंड में पता नहीं क्या था, फर्स्ट तक ही गायब हो गया था मैं तो खैर। तो वहां पे बैठे, तो ना वैसे ही मेरा हौसला डाउन हो गया, क्योंकि वो फाइलें बना के आगे सारे इंग्लिश मार रहे बड़ी तगड़ी, और मैं रिज्यूम बना के लेके गया हुआ, 2 रुपए का प्रिंट निकलता है। अब मैंने टाइप करा था कंप्यूटर में, बस वो पीडीएफ बना के ना, मैंने 2 रुपए का प्रिंट निकाल के उसको फोल्ड करके जेब में पाके रिज्यूम लेके गया हुआ मैं। आधा कॉन्फिडेंस तो मेरा वहीं खत्म हो गया। तो राउंड 1 हुआ, मैंने फिर भी, मेरे को पता था मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, फिर भी मैंने जिगरा रख के ना, खैर देखी जाएगी, दे देंगे, क्या होगा। घुस गया मैं अंदर, 6 जने थे वहां पे इंटरव्यू के लिए, एक पहले राउंड में 6 जनों को बुला लिया अंदर। तो पहले वाले से पूछा भाई, अब वो मैडम जो थी वो बात ही इंग्लिश में करे, अब जो इंग्लिश में बात कर रहा है आपको रिप्लाई भी इंग्लिश में ही करना पड़ेगा भाई। तो उसने दिया रिप्लाई, वो तो बढ़िया इंग्लिश बोलते थे, अच्छी बढ़िया डिग्री करी हुई थी उन्होंने, है ना, अच्छे प्राइवेट कॉलेज से डिग्री करी होगी, तो बढ़िया इंग्लिश बोल रहे, प्रैक्टिस करके आए हुए थे वो तगड़ी तगड़ी। मैं तो कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं, चल ठीक है। मेरा नंबर आया, हार्ट बीट, अभी बेइज्जती होने वाली है, तगड़ी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि जी टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब मेरी टूटी फुट्टी इंग्लिश, आई एम प्रदीप, आई एम बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़, मैंने टूटा फुट्टा बोल दिया। वो समझ, पहली बात तो उन्होंने जब मेरा रिज्यूम खोला ना, मेरा रिज्यूम फोल्ड हो रखा, औरों का रिज्यूम ऐसे खुल रहा था, मेरा रिज्यूम ऐसे खुल रहा था, क्लियर हो रहा है, औरों का रिज्यूम ऐसे खुल रहा था, मेरा ऐसे खुल रहा था। तो पहली बात तो वहीं पे मेरा मोरल डाउन हो गया ना, अंदर से कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने टूटा फूटा बोल दिया, वो समझ गई भाई इसका बुरा हाल है, इंग्लिश नहीं है बोलता बढ़िया, समझ तो मैं जाता हूँ, इनकमिंग मेरी ओके है, आउटगोइंग में थोड़ी सी दिक्कत है मेरी। तो फिर मेरे से अगले का इंटरव्यू मतलब कि लिया, हो गया। उसके बाद ना मेरे को पॉइंट आउट कर लिया, कहते प्रदीप इंग्लिश में, मेरे को हिंदी में तो याद है वो क्या मतलब, इंग्लिश में बोल नहीं पाऊंगा। उन्होंने बोला कि प्रदीप अपना ये बताओ कि आपने संडे वाले दिन पूरा दिन क्या किया। अब मैं फिर अपनी राम कथा गाने लग गया टूटी फूटी, आई वेक अप एट दिस टाइम, देन आई गो टू बाथ, देन आई टेक अ ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू देयर एंड देन आई गो टू देयर, ये वो फलाना दिन का टूटी फूटी सारे मुझे देख रहे और मुंह के अंदर हंस रहे।
तो उन्होंने बोला कि प्रदीप आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैंने बोला वो तो ठीक हो जाएगी जब यहाँ पे आप मैं काम करूँगा, मतलब एक्सपीरियंस लूँगा। अब नॉर्मल सी बात है, एक्सपीरियंस कैसे आता है? काम करके एक्सपीरियंस आएगा, काम करे भी ना कैसे एक्सपीरियंस आ जाएगा? काम देंगे तभी एक्सपीरियंस लूँगा। तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोल के रिजेक्ट किया दिया, आप 3 महीने बाद आना है, कोर्स कराना है इंग्लिश का, तब जाके आप सेलेक्ट हो जाओगे। मैं कहा अब तेरे लिए मैं कोर्स करूँगा। मैं तो चला गया चुपचाप। वहाँ से निकला मैं, मेरा दोस्त कह रहा, "अभी कैसा रहा?" मैं कहा यार अब क्या बोलूँ? वो मेरे से भी ठप था दिमाग में, मतलब कि इंग्लिश में मेरे से भी ठप था। तो अपने कुछ दोस्तों में मैं ऐसा था कि मैं थोड़ा ठीक-ठाक बोल लेता था। तो मैंने बोला, "कुछ नहीं यार, वहाँ ना सीट फुल होगी।" अब मैं बाइक चला रहा, मैंने उसे पीछे से बोला, मैं कहा यार एक बात बता विजय, कभी तूने इंटरव्यू दिया है? मैंने तो कभी नहीं दिया। तो मैंने उसे बोला कि यार एक बात बता, चल मैं इंटरव्यू लेता हूँ तेरा, चलते चलते ना बाइक पे। मैं कहा एक बात बता, मैं कहा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। और उसने जिस तरीके से बताया ना, मेरा जो कॉन्फिडेंस इधर था ना, मेरा इधर हो गया। मैं कहा यार इससे तो सही है, वो तो मेरे से भी खत्म हो गई। मैं कहा चल बच गया भाई, मेरे से भी नीचे हैं लोग। होता है ना, एक तसल्ली हो जाती है, हौसला हो जाता है। माँ कोई ना, मेरा सारा जो दर्द था ना, सारा दर्द ठंडा हो गया। मैं चलो अब ठीक है, अब ओके है, ठीक है, कोई ना, नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं घर गया, उसके बाद Myntra.com में मैंने इंटरव्यू दिया, लास्ट इंटरव्यू था वो मेरी लाइफ का। अच्छा हुआ मैं सिलेक्ट नहीं हुआ वहाँ पे। मेरे मैं जब वहाँ रिजेक्ट हो रहा, मेरे को दुःख हुआ। और कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मैं 13,000 के लिए नहीं बना था। मैं 13,000 रुपए के लिए नहीं बना था इंसान, मैं उससे बहुत ज़्यादा आगे के लिए बना था। इसलिए तो आज फॉरएवर में हूँ। उसके बाद मैंने मिंत्रा में इंटरव्यू दिया, वहाँ पे भी लंगर की तरह लाइन लगी हुई। वहाँ पे लोग रिज्यूम लेके आए हुए, बीटेक, एमटेक, हर हर तरह की डिग्री वहाँ पे मिलती है, अवेलेबल मिलेगी। कहीं वैकेंसी खुली ना, नहीं यकीन ना, एक ना इश्तिहार डाल दो, कोई ऑफिस छोटा सा एक ना वैसे ले लो, होल होल इश्तिहार डाल दो कि यहाँ जॉब है, 15,000 की जॉब है, रिक्वायरमेंट है। डंडे मार मार भगाने पड़ेंगे आपको लोग, इतने लोग आ जाएंगे बेरोजगार, डंडे मार मार। क्लियर हो रहा है? और अभी तो ऐसे ही लॉकडाउन का वो वाला टाइम चल रहा है ना, कोरोना वायरस वाला, वैसे ही डंडे लगेंगे। ये चीज समझिएगा कि अब इतने लोग वहां पे खड़े थे, वैकेंसी चाहे 10 हो, पर लोग होंगे 500। ठीक है, वो 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए। तो मैं वहां गया, उन्होंने बोला 8,500 सैलरी है। उसने मेरे रिज्यूम देखा, उन्होंने साइट रखा, उन्होंने बोला कभी काम किया है? मैं कहा नहीं सर। कहता है फिर तो सॉरी, मुश्किल है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आप तो एक एक ऑर्डर को फिर आधे घंटे में पहुंचाओगे। मैं कहा सर काम दोगे तभी एक्सपीरियंस आएगा, दे दो यार। कहते नहीं नहीं, हम एक्सपीरियंस वाले को देंगे। मैं कहा ले बताओ। और वो आपने देखा होगा, वो बड़ा सा थैला लेके घूमते ना, वो जॉब के लिए गया था मैं। ठीक है, तो मैंने लाइफ में बड़े धक्के, वहां से भी रिजेक्ट हो गया। मैं कहा यार मैं तो कहीं का नहीं रहा, 8,500 की भी नौकरी नहीं मिल रही, इस डिग्री को चाटू मैं। जो डिग्री मैंने 3 साल की करी, 12 साल स्कूलिंग करी, 3 साल की डिग्री किसको दूं? वो डिग्री मैं किसके सिर पे मारू? प्रिंसिपल के सिर पे मारू जाके? उस डिग्री का करूं क्या मैं? यूजलेस, यूजलेस। घर वालों का पूरी जिंदगी कमाई सेविंग लगा दी मैंने, क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, धक्के। एक ऑटो चला लूं ना, ऑटो चलाने वाला भी ज्यादा कमा लेता है एक डिग्री करे वैसे। रियलिटी बताए, मोमोज की रेडी लगाने वाला ज्यादा कमा लेगा, क्योंकि वो खुद का बिजनेस कर रहा है। तो बड़ा हौसला डाउन हुआ। उसके बाद कहते हैं ना कि टफ टाइम के बाद अच्छा टाइम भी जरूर आता है। ऊपर वाला सबकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भेजता है, और मैं बहुत लक्की मानता हूँ अपने आप को। शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, जो मेरी जिंदगी में मिस्टर सलेश सर आए, जो मेरे अपलाइन है, अनमोल सर आए, ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी में लीडर आए, और मेरी जिंदगी में फॉर एवर लिविंग प्लेटफॉर्म आया 27 जनवरी 2017। मेरी मास्टर चल रही थी, मेरी मास्टर का एक सेमेस्टर क्लियर हो चुका था, दिसंबर के अंदर मैंने लास्ट एग्जाम दिया पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरा आज भी रोल नंबर मुझे याद है 56525। आप पीयू रिजल्ट पे जाना। तो एक शख्स आ गया मेरे पास, कहते सर आपने सच में मास्टर्स करी है? मैंने उसके बोला पीयू रिजल्ट खोल, मैंने उसका फोन पकड़ा, पीयू रिजल्ट खोला, आप भी चेक कर लेना बेशक। वहां पे 2016 दिसंबर, हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर मास्टर्स, 56525 मेरा रोल नंबर है। मेरे 400 में से 200 समथिंग, 204 205 नंबर आए थे। ठीक है, वो फर्स्ट सेम मेरा क्लियर हो चुका था। सेकंड सेम का मुझे एडमिशन लेना था, पर मैं देख चुका था यार डिग्री टुग्री करके कोई फायदा नहीं, मैं घर वालों का क्या पैसा नुकसान करूं, और कितना बेवकूफ बनाऊं घर वालों। हम बनाते हैं ना बेवकूफ जान के, फलाना कोर्स बना ले। गरीब गरीब पता क्यों रह जाता है? क्यों? क्योंकि घर वालों को बेवकूफ बनाएगा, खुद को बेवकूफ बनाएगा, सबको पता होने के बावजूद भी बेवकूफ बनाता है जान के। ठीक है, फिर आगे जाके वो ऐसे ही रह जाता है। तो उस टाइम मेरी लाइफ में फॉर एवर लिविंग आया 27 जनवरी को, बाई चांस मेरी लाइफ में आया। तो मैंने प्लेटफॉर्म को जब पहले दिन देखा ना, मेरे से पूछा गया कि प्रदीप आप कितनी इनकम कमाना चाहते हो? और जिस बंदे ने 7,500 की नौकरी करी है ना, 13,000 की नौकरी के लिए रिजेक्ट हो गया, 8,500 की नौकरी के लिए रिजेक्ट हो, कितना बोलेगा? मैंने सिंपल बोला सर 12-15 हज़ार आ जाए,
मेरे लिए बहुत। तब सर ने एक बात बोली, कहते प्रदीप अगर तू खुद की वैल्यू अपनी नज़र में 12-15 हज़ार रखता है तो तेरी दुनिया क्या वैल्यू लगाएगी, पहले अपनी नज़र में तो बड़ा सोच। जिंदगी में मैंने पहली बार ये चीज़ सुनी थी, मेरे से ड्रीम्स के लिए बात की गई, प्रदीप आपके ड्रीम क्या है, और जिसके ऐसा बैकग्राउंड रहा हो वो क्या क्या ड्रीम लेगा। और मेरे अभी मैं कुछ बोलने वाला था, क्या ड्रीम लेगा वो इंसान, है ना, क्या ड्रीम लेगा वो, कोई ड्रीम नहीं रहे थे। ठीक है, बाइक में 20-20 30-30 रुपए का तेल डला के थक चुका था और टैंकी हिला के निकलना पड़ता था, भाई ये पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, ऐसी लाइफ। रिचार्ज भी ना कराते हुए महीना महीना हो जाता था, रिचार्ज नहीं होता था, वाईफाई ढूंढते फिरते थे किसी का वाईफाई मिल जाए, है ना। ऐसे ऐसी चीजें मैंने लाइफ में फेस करी हैं। ठीक है, तो उस टाइम मैंने ये चीज बोली, सर ने बोला, सर ने मेरे को प्लान दिखाया, और प्लान जब मैंने देखा, सच बताऊं मेरे को क्या समझ आया, जीरो, अंडा। क्योंकि मैं जो माइंडसेट से बैठा था, करना क्या, वहाँ पे मुझे बता रहे एएस है, फलाना है, ढिमकाना है, मैनेजर है, यहाँ पे इतनी इनकम। खैर मैनेजर की होती, मैंने केड़ा मैनेजर लग रहा है, मैं जो माइंडसेट से बैठा था, कह रहे मैनेजर पे जाके इतनी इनकम है, हमारे मैनेजर तरफ, मैनेजर तो कमाएगा ही भाई, मैं मैनेजर थोड़ी लग जाऊंगा सीधा, जो बता क्या करना है। उसी माइंडसेट से मेरे को कुछ नहीं समझ आया, उन्होंने प्लान दिया, फ्री कर दिया। मैं चुपचाप निकला, मैंने बाइक स्टार्ट करी, बाइक स्टार्ट करके जैसे ही मैं निकलने लगा तो वहाँ पे अनमोल सर खड़े थे। अनमोल सर ने, एक्चुअली मैं उन्हें पहले से जानता हूँ, कि होता है ना हमारे एक नॉन पर्सन करके खड़ा हो तो मिल लेते हैं, तो उन्हें मैं जानता था। तो वो 6 महीने से ना हमारे वहाँ से गायब थे 30 सेक्टर से। हमें लगता था जॉब जुब कर रहे होंगे कॉल सेंटर, जैसे हम धक्के खा रहे हो वो भी खा रहे होंगे भाई। अब वो तो फॉरएवर में थे, मोहाली में ऑफिस है ना, मोहाली ब्रांच है। आपकी तो ऑनलाइन 50 हुई है, मेरी ऑफलाइन हुई थी मोहाली में। तो 6 महीने से वो ऑलरेडी फॉरएवर में थे अनमोल सर, जुलाई में आ चुके थे। मेरे को थोड़ी पता था, हमें किसी को नहीं पता था हमारे उधर। सर ने मैं शेयर ही नहीं किया, पता क्यों, कि ये नेगेटिव करेंगे, इन्होंने खुद तो करना नहीं है, ना करने देंगे, नेगेटिविटी और फैलाएंगे अपने एरिया में। तो सर ने मैं कभी शेयर नहीं किया, मेरे को कभी शेयर ही नहीं किया। तो अनमोल सर, मैंने देखा वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, और भीड़ की तरफ टेंशन तो चली जाती, बाइक स्टार्ट करके निकलने लगा, मैंने भीड़ की तरफ देखा, वहाँ पे बीच में एक शख्स खड़ा जिसके लिए भीड़ खड़ी थी, और वो शख्स कौन था, जिन्हें मैं जानता था। मैंने बाइक रोकी, मैंने हेलमेट उतारा, उन्होंने भी देखा कि कौन है। तो उन्होंने ना, उनकी टीम थी अनमोल सर की, सर ने टीम को फ्री किया। सर ने देखा प्रदीप क्या क्या कर रहा है, तो मेरे पास आया, सर कह रहे तेरे को किसने बुलाया। मतलब मेरे को तो असल सर भी बाहर ही खड़े थे उस टाइम, उसी भीड़ में ही थे, तो साइड में जाके खड़े। मैं उन्होंने बुलाया, कह रहे उनको कैसे जानता है, मैं मैं नहीं जानता, उन्होंने। कहते अच्छा। तो और सलेश सर अनमोल सर के 10वीं के क्लासमेट, और अनमोल सर के डायरेक्ट में स्पॉन्सर। सबसे बड़ी बात है, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मेरे नॉन, मेरे फ्रेंड ही मेरे अपलाइन बन गए 2nd जनरेशन में। और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। तब उन्होंने मेरे को बताया, प्रदीप तो क्या समझ आया, मेरे को समझ तो कुछ नहीं आया भाई, पता नहीं क्या क्या बोली गए। तो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने ना वर्बली समझाया कि ऐसे ऐसे लेवल्स होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, देख बाहर मार्केट के तेरे को हाल पता है। ये मेरे को तो वैसे ही पता थे, धक्के मैं ऑलरेडी खा चुका था, इसलिए प्रैक्टिकल करने की मुझे जरूरत नहीं थी, मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल था। तब सर ने मुझे बताया भी इतना इतना पैसा आता है। मैं कहा इतना पैसा, लाख रुपए इनकम बताई। कहते मेरे सीनियर 2-2 ढाई लाख रुपए कमा रहे, वरना कार ले चुके हैं। और मेरे को लगा फेंक रहा है, मतलब वो सब छोड़, तूने कितना कमाया। कई लोग आपको बोल लेंगे ये चीज़, मैं नहीं बोला था। तब सर ने बोला, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मेरा चेक है 56,000 का इस महीने का। मैं कहा दिखा। सर ने ना मेरे को मेल दिखाई फॉरएवर की, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मेल आती है। मैंने बोला भाई ये तो कोई भी बना लेगा, ठीक है, तू अकाउंट स्टेटमेंट दिखा। और सर ने मिनी स्टेटमेंट अपने पर्स में रखी, कह रहे तेरे जैसे कलाकार बहुत आते हैं। तो मिनी स्टेटमेंट मेरे को दिखाई, उसमें जो टैक्स कट के इनकम आई थी 53,700 रुपये कुछ आई हुई थी। मैंने वो देखी 0.2 पैसे। अब मेरे माइंड में था यार 53,000 तो चलो ये डला लेगा बेवकूफ बनाने के लिए, तो 0.2 पैसे कहाँ से डले, क्योंकि हमारा नेगेटिव सोचता है माइंड। कोई भी नवी चीज हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिव है, मैंने बहुत नेगेटिव सोचा। ठीक है, तब मैंने जब इनकम देखी ना, मेरे माइंड में कि भाई मेरा अगर नॉन अगर 50,000 ग्रोस कमा सकता है ना, मेरे फ्रेंड अगर 50,000 ग्रोस कमा सकते हैं, मैं भी कमा सकता हूँ। ठीक है, मैं भी कमा सकता हूँ, बता भाई करना क्या। कहते कल से ट्रेनिंग लगा। मैं कहा ठीक है, कल से आ रहा हूँ। मैं घर गया, एक्साइटमेंट, मैंने घर पे जाके शेयर किया। वो होता है ना गुब्बारा इतना बड़ा भरा होता है, घर पे शेयर करते ना, घर वाले सुई लेके बैठे हैं, वो ऐसे मारते ठुस, और सारी हवा ठुस, खत्म। है ना, ऐसे ही होता है, मेरे साथ हुआ है ऐसे ही, आपके साथ भी होएगा। नहीं हुआ तो हो जाएगा जब घर पे शेयर करोगे। अरे दुनिया देखी है जी हमने, हमें ना सिखाओ। ठीक है, करके छोड़ दिया भाई, करके छोड़ा क्यों, कर लेते तो शायद बन भी जाते। करके छोड़ने से बनता है इंसान या करने से बनता है। आईएएस का फॉर्म करा, फॉर्म भर के छोड़ दिया, भर के छोड़ने से आईएएस बन जाएगा क्या? ठीक है, तो घर वाले कुछ ऐसे डायलॉग होते हैं, दोस्तों के भी ऐसे डायलॉग होते हैं, बहुत सारे हमारे जो नॉन होते हैं। तो घर वाले कुछ ऐसे डायलॉग बोले, मैं मेरे को नहीं पता, मैंने तो देखना है। मैं अगले दिन गया, मेरी ट्रेनिंग लगी, मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगाई, मैं नेगेटिव हो गया प्रोडक्ट्स को देख के। मेरे माइंड में शायद प्रोडक्ट बेचने में, घर घर जाके, कोई बिजनेस कभी किया नहीं था,
तो ये थोड़ी पता बिजनेस का बेस प्रोडक्ट होता है, ये चीज़ें कहाँ पता थी प्रैक्टिकली। तो ये चीज़ें मैं बीच ट्रेनिंग में से भागा, तो उस दिन भी मेरे को, मैं जब निकला था तो अनमोल सर मेरे को वहाँ मिले, अनमोल सर ने मेरे को गाइड किया। तो मैंने दूसरे दिन 28 जनवरी को मैंने डिसीजन बनाया था फॉरएवर को करने का। 27 जनवरी मेरा पहला दिन था, 28 जनवरी मेरा दूसरा दिन था। सर से मैं मिला, सर ने काफ़ी वाई क्लियर करी, मेरी विजन क्लियर किया, जो भी मेरे कंफ्यूजन डाउट्स थे। और डाउट्स अगर आपके किसी के भी हो ना, क्लियर कर लो, क्योंकि जिंदगी में खुद शक में जियोगे, जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। शक वद्द है ना, सुना आपने वो डायलॉग, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, आप सभी जानते होंगे। शक जिंदगी में बड़े बड़े रास्ते बंद कर देता है, ठीक है, बड़े बड़े रिश्ते तोड़वा देता है, जिंदगी में सफल होना तो दूर की बात है, ठीक है। तो वो शक माइंड के अंदर था, वो सारे क्लियर करे मैंने, और मैंने डिसीजन बनाया कि मैं बस आज से शुरू करूंगा बिजनेस। मैंने अपनी ज्वाइनिंग करी, ज्वाइनिंग के लिए मुझे बताया गया स्टार्टिंग में हमें 1000 रुपये का प्रोडक्ट लेना होता है अपनी आईडी पे। तो मैंने वो प्रोडक्ट बाय किया, घर पे शेयर किया। घर पे ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम थी मदर को, तो मदर के लिए नेक्टर लिया मैंने। पर वो लेने से पहले ना घर वालों को जब शेयर, बड़ा मुश्किल हुआ कन्विंस करना। ज्वाइनिंग की मैंने, उसके बाद मेरे को 2cc प्लान मिला, और 2cc प्लान में कही होगी 2cc में बैंड बजती है, मेरा बहुत बैंड बजा 2cc में। पर मैंने कहीं से अरेंज रूंज करके अपना 2cc लेवल फास्ट मोड से डन कर लिया था। और जब मैं लेवल डन किया, उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ स्ट्रगल। मैं भी सेम आप ही की तरह आया था, बिगिनिंग थी मेरी फॉरएवर के अंदर। उस टाइम मैंने अपने फ्रेंड्स को शेयर किया। मेरे सबसे खास फ्रेंड मिस्टर पवन सोनी, जो आज मैनेजर है, सबसे पहले मैंने उनको शेयर किया था, उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला मैं आफ्टर जॉब लग जाऊँ, गवर्नमेंट जॉब, तब देखूंगा। मैं ठीक है कोई ना, मैं तो मेहनत करूँ। मैं आगे बढ़ता रहा। मेरे साथ एक फ्रेंड आया, मोहम्मद अजहर, जो इस पिक में आप देख रहे हैं। ये डिप्लोमा करते थे हम, +2 के फ्रेंड रह चुके, स्टेनो हमने इकट्ठे करी थी। कोई ऐसा यार प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ यार दोस्त भाई बहन रिलेटिव इकट्ठे मिलके काम कर ले, तो इकट्ठे शुरू किया। और ये आप पिक देखेंगे, ये ब्लू कैप जिसने पाई हुई है मैं हूँ, और बीच में है मोहम्मद अजहर, और फर्स्ट नंबर पे अनमोल सर है, और ये सलीस सर है जो इस साइड राइट साइड में नंबर 1 पे खड़े हैं। तो ये मेरे अपलाइन है जो मुझे लेके, अननोन थे, अननोन के साथ बिजनेस किया, ट्रस्ट किया, और धीरे धीरे फैमिलियर हो गए हम, काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन गए, अच्छे फैमिली मेम्बर्स की तरह रहना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे मेहनत करी। जैसे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लगा रहे हैं ना, हमें ऑफलाइन ट्रेनिंग मिलती थी। हम जमीन पे बैठ बैठ के ट्रेनिंग लगाते, रात को 11-11, 12-12 बजे। खाना भी नहीं खाया था, सुबह निकले होते थे घर से, रात को 12-12, 1-1 बजे घुसते थे। घर वाले बोलते थे भी क्या करने लगा, गलत गलत काम में तो नहीं पड़ गया। पुलिस वाले भगाते थे कई बार रात को आके, भाई क्या कर रहे हो। फिर हम बताते थे ऐसे ऐसे मीटिंग, यार इतनी रात को नहीं करनी, जाओ घर, ठीक है। पार्क में बैठे होते थे, डेडिकेशन, इतनी नींद नहीं आती थी। अपने सीनियरों का पूरा दिमाग खाते थे हम। मैंने बहुत दिमाग खाया अनमोल सर का। सर बताओ भाई कैसे बढ़ना है, बताओ कुछ ऐसी चीज बताओ आप कैसे बने, ठीक है। तो सारी चीजों को फॉलो किया। सर ने बोला एएस कर ले, मैंने एएस करा। सर ने फिर ट्रेनिंग्स दी। सर रात को भी बुलाते थे ना 2 बजे, मेरे को आज भी याद है, कई बार ऐसे होता था मैं रात को आया ऑफिस से फॉलो वगैरह करके, जिसको बिजनेस शेयर किया था शाम को उससे मिलता भी था जाके, क्योंकि फील्ड में वर्क किया है मैंने अपने टाइम पे ऑफलाइन। तो उनसे मिलता था, उनके जो भी डाउट्स होते थे शाम को क्लियर करता था 9 बजे 10 बजे। तो शाम रात को आता था 11-12 बजे में। और घर वाले हमेशा बोलते थे धेले की कमाई नहीं, मिनट की फुर्सत नहीं तेरे को क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एकदम से तो इतना बड़ा देता नहीं है। तो घर वाले बोलते थे कि भाई तू बातें लाखों ही करता है, देता तू कुछ है नहीं है। ऐसे ऐसे डायलॉग मारते थे। बहुत सारे रिश्तेदार आते थे, मजाक उड़ाते, हाँ अभी कब आ रही है तेरी कार, ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती। मैं कोई ना, अभी मेहनत कर रहा हूँ, अभी घिस रहा हूँ, जब चमकूंगा ना सबको दिखूंगा, आंखों में चुभूंगा उस टाइम, रिश्तेदारों के भी और नेगेटिव जेलसी वाले दोस्तों से भी। तो उस टाइम ऐसे ऐसे चलता था। रात को 1 बजे भी कई बार कॉल आ रही होती थी, मैं खाना खा रहा हूँ, कॉल आ गई मॉल से, कहते आईटी पार्क आ जा, मनी माजरे में आईटी पार्क है। तो मंथ की क्लोज में बीच में प्लानिंग के लिए बुला लेते थे वो। पर मेरे को ना मेरे एक सीनियर ने, हर लीडर ने एक बात बोली थी कि अगर आपकी अपलाइन ने ये चीज बोल दी ना कि तू इधर खड़ जा धूप में 5 घंटे, तो खड़ना है अगर आप सफल होना चाहते हो। कि अपलाइन की बात पत्थर की लकीर, समर्पण कर दो 100%, तभी सफलता मिलेगी। और मैंने उसी दिन से वो बात फॉलो करी थी, और मैं 100% समर्पित था अपने अपलाइन के, तभी आज सक्सेसफुल हूँ, तभी आज सक्सेसफुल हूँ। मैं एक ही फॉर्मूला बता दूंगा, ये भी अप्लाई कर लिया ना अपनी अपलाइन की बात, अपना दिमाग साइड रख के ना, क्योंकि जितनी समझदारी हमारे अंदर थी ना, हम ओवर स्मार्ट बनते, तिखे बनते अपने आप में। तो जितने तिखे हम ओवर स्मार्ट थे ना जिंदगी में, हमारी जिंदगी इसीलिए झंड है। और अभी भी इतने तिखे रहेंगे ना, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो आगे भी जिंदगी झंड रहेगी, ठीक है। पेरेंट्स से लोगों के पता लगते हैं अपनी वैल्यू क्या है। जिनके अंदर ईगो रहती है ना, मैं आपको बोला पेरेंट्स से लगो, खुद के दम पे क्या है, शायद कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। तो अपनी वैल्यू को समझो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। तो उस टाइम में सर रात को बुला लेते थे, मैं खाना खा रहा हूँ, गुड़ की मुंह में गई है मेरे एक रोटी की, वो मैंने नीचे रखी, मैं उठा, जूते पाए, घर वाले बोलते तू सुबह का निकला, तू फिर जा रहा है। माँ कोई ना, अभी मेरे को काम करने दो, रोको ना, 1 साल मैंने बोला हुआ है ना, 1 साल मेरे को मेहनत करनी है, 1 साल में रिजल्ट दिखाऊंगा तुम्हें, 6 फिगर इनकम का, 1 लाख क्रॉस का। तो उस टाइम रात को निकलते थे, 3-4 बजे तक प्लानिंग होती थी, 4 बजे आ रहे हैं, उसके बाद सुबह ऑफिस जाना है, 6-7 बजे 6 बजे ऑफिस जाना होता था। वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए सीट रोकनी होती थी लाइन में लग के,
ठीक है। तो ट्रेनिंग हमें ऐसी नहीं मिलती थी, आपको तो घर बैठे मिल जाती है, हमें लाइनों में खड़ना पड़ता था 4-4 घंटे। ट्रेनिंग 12 बजे होगी, हमें 6-7 बजे पहुंचना पड़ता था लाइन में खड़ा, क्योंकि 120 सीटें होती थी सिर्फ लिमिटेड। आप तो यूट्यूब पे लिमिटेड सीट मिल जाती है ना, इसीलिए, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिलती है ना उसकी इंसान कदर नहीं करता, इसीलिए वो तरक्की भी नहीं ले पाता उस चीज़ से। गवर्नमेंट जॉब ना कई बार घरों में आके मिलती थी, तो लोग पता है यार हम क्या करेंगे, आज वो पछताते हैं बहुत सारे लोग, और मैं ये था, मेरे को ऐसे मिली थी, आज मैं धक्के खा रहा हूँ, फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो अब बात करें, धीरे धीरे स्ट्रगल करा, बिजनेस को शेयर करा, लेट नाइट प्लानिंग्स, मेहनत करते रहे, धीरे धीरे टीम बिल्डअप हुई, बिजनेस को शेयर करते रहे। शेयर कुछ लोग ना भी बोलते थे, कुछ लोग आते भी थे, जो आते थे उन्हें सिखाया, उनको आगे बढ़ाया, आज वो मैनेजर्स भी हैं, आज बहुत सारे मैनेजर्स बन चुके हैं। रात को सोना नहीं, नींद आती ही नहीं थी यार, रातों को अपने ड्रीम्स दिखते थे, रात को टेंशन है भाई मेरे को बनना है यार, घर वालों के हालात ठीक करने, ये टेंशन ही नहीं सोने देती थी। और दूसरा अपने सपने नहीं सोने देते थे, हम इमेजिन करते थे, जो लाइफ में आज जी रहा हूँ ना, इमेजिन कर रहा होता था यार, मैं अपनी गाड़ी में घूम रहा हूँ यार, जेडे दोस्त बोल रहे थे तू करके दिखा, जब उनके सामने से निकलूंगा यार क्या मूवमेंट होगी, मेरा आईफोन पड़ा होएगा मेरे गेयर बॉक्स के साथ में, पैसे ही पैसे रखे होंगे, है ना, अकाउंट में फुल होंगे पैसे, आईफोन होगा मेरे पास, हर किसी का सपना होता है, और ये सपने में लेता था, मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी, कई बार मैं बेचैन हो जाता था यार, हाँ एक्साइटमेंट इतनी, मौका जब वो दिन आएगा कैसा रहेगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन करनी, एएस लेवल पे मैंने 50 करनी स्टार्ट कर दी 10-15 दिन से ही, और बड़ी बड़ी एज के लोगों को भी प्रेजेंटेशन देता था। कई लोग ना हवाबाजी करते थे, अल्ले पल्ले कुछ नहीं, खुद 30-35 हजार रुपए कमा रहे, ऐसे रखते थे घमंड जैसे पता नहीं 30-40 लाख कमा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे साथ होता था, जैसे कि आप इस फोटो में देखेंगे, मैं कितनी बड़ी एज के पर्सन को प्लान दे रहा हूँ, और ये मोहम्मद अजहर है जिनकी जो सेल्फी ले रहे हैं ना, तो ये ना इनके सर हुआ करते थे, क्योंकि मोहम्मद अजहर ना एक इंस्टीट्यूट में काम करते थे, वहाँ पे सर थे, अच्छे लेवल पे थे, 25-30 हजार रुपये सैलरी थी, तो इन्होंने बोला कि मेरे को प्लान दिखाना। ऑलरेडी ये किसी कंपनी में थे, लोकल सी, पता नहीं केडी कीवा कुआ कंपनी थी, पता नहीं कैसी लोकल सी कंपनी थी, ना वजूद है ना कुछ है, कोई नहीं जानता। तो वहाँ पे प्लान देखा, क्योंकि ये चाहते थे हम इनके साथ ज्वाइन हो जाए, हमें थोड़ी पता था जी, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो हमने प्लान दिखाया, उसके बाद अपने भाषण झाड़ना इन्होंने शुरू किया, भाषण छाड़ा, बोले यार टाइम वेस्ट कर दिया। हम निकले वहां से, तो ना इन्होंने बोला कि मैंने ना अपने लड़के को एमबीए ज्वाइन करा दी, अजहर सर को बोला ठीक है। अजहर सर ना अगले दिन ऑफिस आ रहे, तो आए वो काफी लेट हुए उस दिन, वो कहते कि ना मेरा मूड बड़ा खराब है। मैं उनसे बोला भाई मूड क्यों खराब है, कहते यार मैंने ना कॉल करी उनको, उन्होंने बोला मैंने एमबीए ज्वाइन करा, मैंने ना ये बोल दिया कि अगर आपके लड़के का एमबीए में कुछ नहीं बनाना तो हम खड़े हैं, वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी भेज देना, फॉर में हम पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को पता वहां से क्या जवाब दिया, कहते वहां से बोले बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो बसों में धक्के क्यों खाते हो, टू व्हीलर ही ले लो, एक एक्टिवा ही ले लो। कहते यार अब मेरे आग लग रखी है, मैं देखना एक दिन, माँ कोई ना बेटा, एक दिन इसके पास ना गड्डी लेके जाएंगे। खैर आज गड्डी है, पर अब गए ही नहीं हम कभी भी, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमें किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम कमिटमेंट की वो आग देती थी लोगों की, नाना हमें आग देती थी, कई लोगों की नाना लोगों को डिमोटिवेट कर देती है, हाय वो नहीं आया, अरे उसने थोड़ी जिंदगी बदलनी है आपकी। ऐसे लीडर बनो, ऐसा मेंटालिटी रखो कि कोई मुझे ना बनाए, मैं किसी को बनाऊं, ऐसा लीडर बनो। ठीक है, जो लोग आए उसे बनाओ, जो लोग नहीं आए ना उन्हें बन के दिखाओ, ऐसी मेंटालिटी रखो। हमारी तो ये मेंटालिटी थी। मैं कई बार डाउन फील करता था, यहाँ से ये मोटिवेशन देते थे, साथ रहते थे दोनों, है ना, एक हम उन लोगों के साथ रहते जो डिमोटिवेट कर रहे हैं, घर वाले डिमोटिवेट कर रहे थे, दूर क्यों झूठ क्यों बोलना, घर वाले भी डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, यार दोस्त भी डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे एक उनके साथ रहे, आपके लीडर जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको इंस्पायर करे, क्योंकि इंकरेजमेंट ही आपको जिंदगी में बड़ा करा सकती है। ठीक है, तो इंकरेज करने वाले लोगों के साथ तब रहते थे, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहते थे। उनको उल्टा जवाब देते थे, मैं कहा पहले तो खुद कर ले, मेरे को सलाह देने से पहले खुद कुछ कर ले, जब 2 लाख कमाने योग्य हो जाएगा ना, मैं उसकी सुनता जो 2-2.5 लाख कमाता, तू कमा ले पहले तब, या फिर तू कोई रास्ता बता दे, मैं छोड़ देता हूँ फॉरएवर, तू कोई रास्ता बता दे। और हमारे पास तो खुद नहीं है, मगर फिर अपने लाइफ में वही करते, और हमारा काम था शेयर करने का। धीरे धीरे ग्रोथ हुई, तो सर अनमोल सर एक्सयूवी कार लेके आए, और एक्सयूवी कार में सर ने हमें बिठाया, नई नई कार लेके आए, 22 साल का लड़का 17 लाख की टॉप मॉडल एक्सयूवी लेके आया, और सनरूफ वाली गाड़ी में मैं जिंदगी में नहीं बैठा था। ठीक है, सर ने मुझे गाड़ी में बिठाया, कहते रूफ खोल। मेरी ना फेसबुक प्रोफाइल मिलेगी प्रदीप शर्मा नाम से, और उसमें ना एक ओल्ड वीडियो में आएगी, उस टाइम ना सर ने मैं राइड दी थी कार के अंदर, मैं पहली बार बैठा, मैंने सिस्टम देखा, टच सिस्टम मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। और सबसे बड़ी बात यार, मेरा दोस्त मेरा नॉन चला रहा है अपने दम पे लेके, तो और ज्यादा मेरा बिलीफ सिस्टम आई हुआ कि यार एक दिन मैं भी चला रहा हूँ। और मैंने ना सर से एक चीज बोली थी, मैं कहा सर एक बात याद रखना, आज मैं आपकी गाड़ी में बैठा हूँ, अगला साल आने दो, अगले साल आपको अपनी कार में बिठाऊंगा, देखना आपने मेहनत करके जैसे लिया ना 1 साल के अंदर, मैं भी देखना अगले साल मेरे पास, ये गर्मियां मैं बाइक पे धक्के खा रहा हूँ, धूप में धक्के खा रहा हूँ, पर अगले साल मेरे पास खुद की गाड़ी होगी। मैं बाइक पे ना रोहतक तक गया हूँ, 250 किलोमीटर, एक एलोवेरा जेल देने के लिए। एलोवेरा प्रोपली स्क्रीम 250 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, 200-250 किलोमीटर चंडीगढ़ से।
अकेला बाइक पे, मेरी अपलाइंस को नहीं पता मैंने कितना, कई मैंने ऐसे स्ट्रगल किए मेरे अपलाइन को भी नहीं पता क्यों, मेरा काम बढ़ जाए। कभी मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया, ना कंप्लेंट करी आज तक। मेरे ना एक सीनियर ने बोला था, मिस्टर गुरप्रीत सर है वो मेरे रोल मॉडल है, वो मेरे रोल मॉडल है जिनका मैं शुरू से फैन रहा हूँ। उनका एटीट्यूड, उनकी लीडरशिप, उनकी इनकम, उनकी ग्रोथ से मैं बड़ा इंस्पायर था। तो मैं सोचता था मेरी भी ना ऐसी पर्सनैलिटी में रखूंगा कि लोग भी ना मतलब कि बोले कि हाँ भाई बंदा है ये कोई, ठीक है। तो सर मेरे हमेशा रोल मॉडल रहे। तो सर से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। सर ने एक बात बोली थी कि मतलब कि ट्रेनिंग में बोली थी, सुनी सबने थी, फॉलो सबने नहीं करी, जिसने करी वो बन गया। मेरे साथ वो लोग थे 2 महीने 3 महीने करके छोड़ गए। छोड़ने से थोड़ी कोई बनता है, एक दिन में कोई IAS नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है, साल लगते हैं कई। तो अब वहीं पे उन्होंने बोला कि भाई लूजर की निशानी होती है एक्सक्यूज और कंप्लेन लूजर की निशानी होती है। मैंने उसी दिन से ना, और उन्होंने एक संगत की बात बोली थी, कहते हैं अगर आप जब तक अपनी संगत चेंज नहीं करोगे ना, आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। पहले उन घटिया लोगों के साथ बैठना छोड़ो जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं करते। मैंने उसी दिन से उस चीज को फॉलो करना शुरू किया, और आज मैं उस चीज को फॉलो करके सफल हूँ। मैंने तो अपना टैटू भी छपवा रखा है, नो एक्सक्यूज का। हाँ, मेरी प्रोफाइल में देखेंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में नो एक्सक्यूज टैटू भी छपवा रखा है। जिंदगी में कभी एक्सक्यूज नहीं देना। बुखार होता था ना, बुखार में भी ऑफिस जाता था मैं, 102 डिग्री बुखार में भी काम किया है मैंने। कभी ये चीज, बुखार भी बोलता था भाई ये बंदा जिद्दी है, बुखार भी ज्यादा टाइम रहता ही नहीं था। बुखार हुआ ही नहीं मेरे, हुआ 1-2 दिन हुआ, भाग जाता था, क्योंकि जिद्दी दिखता ही नहीं था, कभी फोकस ही नहीं उसके ऊपर, बस काम काम काम। उसके बाद ये सर की वीडियो भी मैं शो करता हूँ जो सर ने एक्सयूवी ली थी। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। खुशी की गल है जी, अपने चलो थोड़ा मिलाते ही हैं, दसन की लोड़ नहीं। इमेजिन करना कल आपके फादर भी ऐसी एजेंसी में खड़े होंगे जैसे अनमोल सर लेके गए थे। उस टाइम मैंने इमेजिन किया था एक दिन मैं अपनी मदर को सेम ऐसी लेके जाऊंगा। हाँ जी, आज गुरु सर कितना लग रहा है जी? 2 days of ये अपने गुरप्रीत सर जो मेरे रोल मॉडल है। मूवमेंट्स मिस्टर अनमोल यानी गड्डी लई है जी, साइड से थोड़ा गड्ढे दिखा ठीक है जी। गड्डी लई जी, एक्सयूवी टॉप मॉडल है 10, ठीक है जी। अनमोल जी कंग्रेचुलेशन है जी, अनमोल जी नूं, अंकल जी नूं ते सारी टीम नूं कंग्रेचुलेशन है जी। सारी टीम खड़ी है। नहीं बहुत ओके ठीक है जी, टीम तुसी भी कर सकते हो, ठीक है जी। दब के मेहनत करो। यस सर। ओके, खिंच के चलो। ओके जी। आर यू एक्साइटेड? यस। इधर कर, आर यू एक्साइटेड? यस। चलो ठीक है। मुझे आज भी याद है सर की एक्सयूवी आगे आगे, मैं बाइक पे सर के पीछे पीछे, जब सर एजेंसी से कार लेके आए थे। तो उसके बाद बिल्ड अ स्मॉल टीम, एक छोटी सी टीम बिल्डअप हुई। मेरा जून में 25 CC डन होता है, हमारा सुपरवाइजर डन होता है। सुपरवाइजर मैंने डन किया, बड़ा अच्छा हमने सेलिब्रेट किया। एक छोटी सी स्पीच भी दी थी मैंने सुपरवाइजर, आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के आगे बोला था और बड़ा नर्वस हुआ था उस टाइम में। तो सक्सेस डे, फिर हमारा एक सक्सेस डे होता है, बहुत अच्छा इवेंट होता है। जब आप लेवल्स अचीव करते तो आपको आप रिकॉग्निशन मिलते हैं। जैसे आप सुपरवाइजर बनते हो आपको ग्रीन रिबन मिलता है। अभी तो सक्सेस डे हो नहीं रहा, तो आपके घर पे ही आ जाता है वो रिबन। एक पिन भी मिलती है आपको सुपरवाइजर की। और ये मेरी फर्स्ट स्पीच थी कैमरे के आगे, ठीक है। तो आप भी हंसेंगे, कोई ना हंस लो यार, जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा है। सुनाता हूँ आपको, मैं भी नर्वस होता था। मैं अब आप कई लोग सोचते हैं ये किस तरह आगे बोल लेते हैं, पर हम भी कभी जब नवे आए थे मैं भी डर लगता है, नर्वसनेस होते, बट आज परफेक्शन है क्योंकि हमने उस चीज के अंदर मास्टरी की है। चलो पंजाबी मेरे को आती नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बोल लूंगा। नहीं मेरे सारे सीनियर ना पंजाब मतलब कि पंजाब के थे, तो पंजाबी बोलते थे, ग्रुप में ही पंजाबी मैसेज ही आते थे। तो मैं उस टाइम बोल रहा पंजाबी में बोल लूंगा नहीं। हाँ जी बोलो। मैसी बस टीम इस तरह ही खींच के रखना काम। नेक्स्ट मंथ सबने ब्लास्ट करना है, सबने। यूएसए यहाँ पे, यहाँ फॉरएवर में, यहाँ फॉरएवर में करने हैं। अच्छा जी। अपने ड्रीम्स। गाड़ी केड़ी लेनी है? गाड़ी क्रूज लेनी है, क्रूज। फर्स्ट कार क्रूज सर। कोई बात नहीं, अपा खुलवा देंगे। मेरा ड्रीम था क्रूज कार का, पर वो क्रूज कार 2016 में बंद हो गई थी। ठीक है जी। गाड़ियाँ टीम में लेके आनी है, टीम में लेके आनी है। केड़ी कार चाहिए टीम? BMW चलो ठीक है जी, ठीक है। ओके जी, ओके। गुड नाइट, तो ये उस टाइम की वीडियो है, आप खुद देखेंगे कि कितना कुछ हमने उस अपने टाइम पे ग्रोथ लेने के लिए किया। ट्रेनिंग हमेशा हर लेवल पे ट्रेनिंग लेते रहे, धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड हुआ, खुद का ऑफिस लिया,
ठीक है। उस ऑफिस के अंदर ट्रेनिंग देते थे, धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हुआ, असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया मैंने, 75 सीसी पे होता है जो, अगस्त के अंदर। उसके बाद मैं बड़े बड़े लीडर्स से मिला, ये मिस्टर सुनील गुप्ता सर, उस टाइम मैं असिस्टेंट मैनेजर था जब इनसे मिला था। तो इनका 1,60,00,000 का चेक है, सफायर मैनेजर है, इन्होंने 2-2 करोड़ के भी चेक फॉरएवर से लिए। तो मैं बड़ा इंस्पायर होता था सभी से कि एक दिन हम भी उस लेवल पे होंगे। फिर मैं मैनेजर निकला, मेरा नवंबर में मैं मैनेजर बना, रात के 10 बजे मेरा मैनेजर होता, और इसी दिन मेरे ब्रदर की मैरिज थी, बट मैं ऑफिस में था। कई लोग पता क्या बोलते हैं, सर मैरिज आ गई, मेरे भाई कामयाब हो जा, हमारे जाने ना जाने से मैरिज रुकने वाली नहीं है, पर सफलता जरूर रुक जाएगी अगर सफलता के पास नहीं जाओगे तो उस दिन मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ था, 10 बजे क्लोजिंग करके मैं शादी में गया था अपने रियल ब्रदर की, बड़े ब्रदर की मैरिज में, मैनेजर निकाल के सफल होके गया था, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर रखी थी, जब तक कोई वो नहीं, कोई चाहे घर पे भाई की किसी की भी शादी हो, मैं जब तक सफल नहीं होता जब तक कुछ नहीं करूंगा। और वो चीज़ें मैंने सारी चीज़ों को कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग रखी, और इस टाइम सेलिब्रेट किया था हमने। ऑफिस के बाहर की वीडियो है, फॉरएवर के ऑफिस के बाहर की, बहुत भीड़ हुआ करती थी वहाँ रात को भी। सर को उठा लो। तो काफी इंजॉय किया था जब मेरा लेवल निकला था, क्योंकि इसके बाद ना आपकी जो इनकम होती है ना वो 1 लाख तक पहुंच जाती है। कैसी इनकम है, 1 लाख रे महीना। फरवरी में शुरू किया था, दिसंबर में इनकम, फिर सक्सेस डे होता है हमारा, में स्टेज पे बुलाया जाता है कुछ इस तरीके से। मैनेजर लेवल जब मेरा हुआ तो कभी मैं भीड़ में बैठा होता था, भीड़ का हिस्सा होता था, लोगों को चढ़ते हुए तालियां बजाता था उनके लिए, और उस टाइम भीड़ में खड़ के कमिटमेंट की, एक दिन मैं स्टेज पे होऊंगा और भीड़ मेरे लिए भी खड़ी होगी। सबसे जबरदस्त चीज, गाना भी बहुत जबरदस्त चला था मेरी बारी में, आला चक में आ गया। यहाँ पे ना एक चीज मेरे साथ बड़ी गलत हुई थी, मैंने अपनी मदर से कमिटमेंट की थी, जब मैं स्टेज पे होऊंगा ना आपको साथ लेके जाऊंगा, बट ना मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, क्योंकि उस टाइम बाइक की थी, मैं नहीं चाहता था बाइक पे लेके जाऊँ या बस में लेके जाऊँ। तो मैंने उस टाइम बोला था कि इस बार तो मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, बट अगले साल, अगली बार मैं सक्सेस डे जब जाऊंगा ना, अगली बार आप लेके जाऊंगा, अपनी कार में ही लेके जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैंने सीनियर मैनेजर क्वालिफाई किया, तो अपनी कार में लेके गया था आके। मैं आपको तो कैसे लाइफ चेंज हुई मैनेजर बनने। मैनेजर तक देखो स्ट्रगल है, दिल से करना, शादी ब्याह जन्मदिन ये पार्टियां वाटियां यारी दोस्ती, ये कभी काम नहीं आनी जिंदगी में, मैं आपको बता दूं। जिंदगी में काम आएगा स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कैसे लाइफ ट्रांसफर, कैसी इनकम आनी शुरू हो जाती है आपको। ये मेरा पहला चेक था फॉरएवर से, आप स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपको मेल आती है 1 से 10 तारीख के बीच में, सारी इनकम बैंक अकाउंट सब कुछ शो होता है। तो 16,000 का मेरा चेक था फरवरी 2017, जिसमें मेरा 3300 टैक्स कटा पहली इनकम। कई बार हम जैसे हम ज्वाइनिंग करते तो पैन कार्ड सबमिट नहीं कराते, तो आपका 20% टैक्स कटता है। अगर आपकी 15,000 इनकम होते, पैन कार्ड सबमिट करा दो तो 5% कटेगा। मैंने फर्स्ट मंथ पैन कार्ड नहीं बनवाया था, मैंने फॉरएवर में था, पैन कार्ड तक नहीं था मेरा। आज तो इंटरनेशनल टूर भी जा चुका हूँ मैं फॉरएवर से। ठीक है। अब बात करें SBI, मेरा बैंक अकाउंट उस टाइम था सरकारी बैंक, जनधन वाला खाता नहीं होता, वो खुलवा रखा था मैंने, वो भी वाला लगा रखा था मैंने। तो उसकी लिमिट होती है 10,000 से ज्यादा निकलते नहीं थे एक दिन में। 15 मार्च को मेरी 15 तारीख को आपकी इनकम आती है, और यही इनकम दिसंबर तक पहुंची 1,10,000। जब मेरे अकाउंट में इतनी इनकम आई ना, मैं जब निकलवाने के, तो 10,000 की लिमिट थी, तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक यूज कर रहा हूँ। मार्च 2018 मैंने कोटक महिंद्रा खुलवा लिया था। उसके बाद जनवरी में इनकम आई 1,23,000, दिसंबर की 1,10,000 थी, जनवरी की 1,23,000। अच्छा एक बात बताना, हम जॉब करते हैं 16,000 से 17,000 इनकम पहुंचने में ही साल लग जाता है, 18-19,000 पहुंचने में ही साल लग जाता है, राइट और रॉन्ग। बट 10वें महीने 1,10,000 है कोई मार्केट में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इतनी जल्दी इतनी बड़ी ग्रोथ दे दे? पर उसके पीछे स्ट्रगल मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। ठीक है। कहा जाता है कि एवरेज इंसान एक हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, और एक मिलियनियर 100 घंटे काम करता है। मैंने 100 घंटे काम किया एक हफ्ते के अंदर, मतलब एक दिन में 15-15 घंटे। ठीक है। 1,23,000 इनकम आई, 6,000 टैक्स कटा। उसके बाद
एक मेरा ना सपना था, मैं हमारे ना एक बिजनेस ग्रुप में आप जब आप ज्वाइनिंग करते हो ऐड हो जाते हो, ठीक है, मेरे को एक बात है ना, लाख रुपए बाहर कमाने कितना लगाना पड़ता है, कम से कम 8-10 लाख लगाना पड़ेगा। फॉरएवर में क्या करना है, जिंदगी में एक बार 2cc करना है कि 2cc पे टके, ये नहीं देखते कि लाखों रुपया कमाएंगे। और 2cc भी क्या है, हमें वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका मिलता है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स। क्लियर हो रहा है, मार्केट में अब तक देसी चीजें यूज करते हैं, बेस्ट यूज करोगे पता लगेगा, साथ में बेस्ट हेल्थ भी मिल रही है, साथ में बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो ना ग्रुप के अंदर ना एक वीडियो डली थी, ये वाली, मैं आपको दिखाता हूँ। देखा आपने, और ये सपना था मेरा, ठीक है। मैंने जब ये वीडियो देखी ना, मैं एक दिन अपनी गाड़ी में ये चीजें करूंगा। और जेडे बोलते हैं ना कुछ नहीं बनना था तेरा, कहाँ फंस गया, मैं फूक दूंगा, उन्हें जला दूंगा मैं। और जब मैंने वीडियो डाली, फिर मैंने ना जब मैंने इनकम मेरी हाई लेवल पे पहुंची, मैंने इनकम को सेव करके काफी मतलब कि लाखों रुपया मैंने अपनी गाड़ी में ऐसे फेंका। दिखाता है ना, होते ही ड्रीम पूरे, सब होता है पूरा, पर लेने से होंगे भाई पूरे। एपीजे अब्दुल कलाम भी एक चीज बोलता है, ड्रीम उनके पूरे होते हैं जो लेते हैं। सबसे पहले ड्रीम को पूरा करने से पहले लेना पड़ता है ड्रीम, पर कई लोग ड्रीम ही नहीं लेते, पता क्यों यार, हम कहाँ कर पाएंगे। ठीक है, बाकी इनकम थी, बोनस सर्टिफिकेट भी आपके घर आता है एक, जैसे मैं ऑलरेडी आपको इनकम दिखा ही चुका हूँ। 1,05,000 टैक्स कट के इनकम आई थी मेरी, वैसे 1,10,000 का चेक था दिसंबर 2017, 1,17,000 फरवरी में, 1,15,000 आई फरवरी 2016 में, 16,000 थी इनकम, एक साल बाद 1,15,000। बाकी फिर कार का ड्रीम था ना, फिर कारों वाला सपना पूरा होना शुरू हुआ है ना। तो वो पहला सपना था कार का, जो सबसे पहले मोहम्मद अजहर सर जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, पहले उनकी कार लेके आए 29 मई को 2018 में। तो जो कभी बसों में आया करते थे 22 साल की एज में, और कार ले तो ली, चलानी नहीं आती थी, अपनी कार में सीखा चलाना। सक्सेस के लिए सक्सेस इम्पोर्टेंट है, उसके लिए चाहे कुछ भी देना पड़े, कीमत जितनी मर्जी मांगी जाए, देंगे सारे। yes, अच्छा सर से पूछो कैसा लग रहा है। yes, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, गड्डी नहीं किया, मेरे को विश्वास नहीं है। अच्छा सर बताओ, अपनी टीम में गड्डी आई, स्पीचलेस हो गया वैसे तो। स्पीच तो मेरी काफ़ी अच्छी होती है, बट आज मैं खुद ही स्पीचलेस हूँ, मुझे पता नहीं बोलना क्या है, क्योंकि रियल में यकीन ही नहीं होना क्या एक कल्लो मेरी है। इतनी कम एज में हमारे लिए खिलौने बन चुके थे, खिलौने होते हैं ना छोटे छोटे, वरना कभी मिडिल क्लास फैमिली स्विफ्ट आते आते रिटायरमेंट तक पहुंच जाता है इंसान, ठीक है, स्विफ्ट जैसी कार लेते लेते, पर वरना कार, स्कोडा कार इतनी कम टाइम के अंदर हमारे लिए खिलौने से बन चुके थे। अब मुझे टेंशन होने लग रही है, मैं सोच रहा हूँ कि जेड़े मुझे कभी कमियाँ खानते थे, वो बोलते थे ना तेरी आ जाएगी तब देख लेंगे, तो मैं सोच रही हूँ मेरे स्टेटस देखे नहीं उन्हें आर्टिस्टी की लोड़ ना पैसे। रिटेल भी हो जाएगी, रिटेल भी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है ना सर, स्टॉक आउट आर्टिस्ट। दिक्कत तो यही है ना, तो मुझे टेंशन भी हो रही है, खुशी भी हो रही है, मैं कंफ्यूज भी काफ़ी हूँ, ठीक है। पर ये कि लास्ट का ये महीना है, ठीक, अब से बात करी जाए, जब हमने फरवरी में स्टार्ट किया था, मैं बसों में धक्के खाया करता था पहले, बस से मैंने कभी स्टार्टिंग करी है, सर के बाद तो बाइक थी, मैं बस से आया करता था। तो मैं सोचता भी पिछले रमज़ान जड़े गए थे ना पिछले साल के, तो मैं सोचता भी ये रमज़ान मेरे बड़े औखे जा रहे हैं, मैं भूख प्यास में धूप में खड़े होते थे, हम दरवाज़ा खटखटा के बोला करते थे सर सीनियर अप्रोच करनी है, ऐसी होता है ना। यस सर। तो मैं सोचता था, मैं कहा यार कभी ये लाइफ इनकी जड़ी मिली हुई है क्या, कभी मेरी भी ऐसी होगी, कभी मैं गड्डी के अंदर बैठा हूँ, मेरी टीम में आके बोले सर एक्सक्यूज मी सीनियर अप्रोच करनी है,
तो वो वक्त आ चुका है। देखो ये चीज़ें आपके लिए भी है, बट करना क्या पड़ेगा, बहुत कुछ डिसीजन बनाने पड़ेंगे, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लाइफ खाली कमरे की तरह होती है, अगर आपको बढ़िया चीज़ उसके अंदर बढ़िया चाहिए ना तो पुरानी वाली छोड़नी पड़ेगी। ऐसे पुराने बेड के ऊपर नया बेड पा दिया, क्या पड़ेगा? लग्जरी बेड, बढ़िया बेड चाहिए ना आपको, पुराना वाला बेड आपको स्लॉट करना पड़ेगा, बाहर निकालना ही पड़ेगा। यही हमारे सोच बढ़िया होनी चाहिए, सोच बड़ी होगी। सोच स्कूटी की रख लेगा इंसान, क्या लगता है भी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो? 10,000 की सोच रख के इंसान लाख कमा लेगा। पहले सोच बनानी पड़ती है लाख की। मैं जब सोच बनाता था ना अपनी, मैं सोच सीनियर को देखता था कि लाख कमा रहे, मैं बोलता था अपने रिश्तेदारों में कि मैं भी कभी लाख कमाऊंगा, तो मेरी मजाक उड़ाते थे। इवन मेरे पेरेंट्स ही मेरी मजाक उड़ाया करते थे। कहते ना डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, है ना। कई लोग बुक देख के सोचते हैं, कवर को देख के बोलते हैं बुक कैसी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर जुलाई में मैंने कार बाय करी, थोड़ा सा हाथ साफ कर लिया था अपने वरना में, थोड़ी सी सीख ली। हाथ साफ करने के लिए हमने वरना ली थी, हाथ साफ करने के लिए ना, सीखने के लिए उल्टो में सीखते हैं लोग, वरना में सीखे थे हम। ठोकी भी बहुत हमने एजेंसी में होती थी यार 15 दिन बाद, पर मज़ा बहुत आया क्योंकि फॉरएवर ने इतना कुछ दिया। और फिर मेरा जो सपना था कि एजेंसी में एक दिन अपने मदर को भी लेके जाऊंगा, एक दिन आप भी लेके जाओगे, दिखाता हूँ आपको। क्या बात नहीं बोला जाएगा मेरे से। आज भी बहुत ही प्राउड फील हो रहा है सर, बहुत घट एज 21 साल की एज सर ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। ठीक है जी, अपनी 12 लाख की गड्डी उन्होंने बाई की है, कितनी बड़ी गल है जी टीम वास्ते। यार तुम भी इदा ही अपने ड्रीम सैट करो। देखो सारे किसी वास्ते औखा काम नहीं है, सारे वास्ते देखो सेम प्लेटफॉर्म है, काम सेम करना। अपने 95% काम अपनी कंपनी करती है, 3% काम नॉलेज है, 2% काम आ सामने पे। ठीक है जी, उसके बाद आ चीज़ होंगी तो तुम भी इदा के ब्लास्ट कर सकते हो ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ। बस मेहनत करो, ठीक है जी, माँ बाप के सपने पूरे करो, इसके ऊपर और कोई गल नहीं है। स्वर्ग नरक ही है सारा कुछ, ठीक है जी। ओके, एक दिन आप भी होंगे। ठीक है, पवन सर आप देख सकते हैं चेक शर्ट में मेरे साथ खड़े हैं। जब मैं गाड़ी ले आया था तो सर भी आ गए थे कि भी हाँ भाई यहाँ पे सक्सेस बहुत बढ़िया। और 3 गवर्नमेंट जो ड्रॉप करके आए हैं इंसान, क्या 22। और भावना मैम भी यहाँ पे मिलेंगे आपको जो आज किया। सबको बुला लो, तो काफी सारी चीजें हैं, तो काफी डिसीजन बनाया। उस टाइम जब ऑफिस में लेके गए ना कार, वहाँ पे इतनी फैन फॉलोइंग है, खड़ने की भी जगह नहीं थी, कार ले जानी मुश्किल होगी थी, ऊपर से चलानी नहीं आती, गाड़ियों के आगे आगे सभी। मैं कहा एक आधा मर जाएगा मेरे से, साइड हो जाओ। कहते कि अनमोल की गड्डी शादी में मिली, मेरी शादी हुई थी पर मैंने गाड़ी कहते शादी हुई, तो खड़ने की भी जगह नहीं होती थी। ये बाइक है मेरी शानदार बाइक है। ये मेरा सरकारी क्वार्टर जिसमें हम रहते थे, आज मैं अपने खुद के घर में हूँ। ठीक है, तो ये सरकारी क्वार्टर ऊपर वाला घर होता था। ये बाइक जिससे मैंने सफर शुरू किया था, स्कोडा कार। ये बाइक आई थी 15 साल सरकारी नौकरी से, 16 महीने फॉरएवर करने से स्कोडा रैपिड कार खरीदी थी घर के बाहर। जब स्कोडा ली ना, आप रोके थे क्या कह रहे, तो खर्चा बहुत महंगा। मैं उनके लिए जिनकी सैलरी लिमिटेड हो, हमारी सैलरी लिमिटेड नहीं, हमारे हाथ में। लाइफस्टाइल टोटली चेंज, देख रहे हो कभी कैसे थे आज कैसे हैं, है ना। फिर सीनियर मैनेजर बना तो अपनी कार में लेके गया मदर को। जब मैं स्टेज पे चढ़ा सीनियर मैनेजर बना, तो उस टाइम मदर के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट थी। तो हमेशा एक होते हैं घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू, एक होते हैं गम के आंसू। तो यहाँ पे आप खुशी के आंसू दे सकते हैं। ये मेरे मदर रोने लग जाते हैं जब भी कोई अचीवमेंट होती है, क्योंकि उनके खुशी के आंसू होते हैं। तो मैं वहाँ पे जब 22 साल की एज में स्टेज पे चढ़ा ना, तो मेरे साथ जो सीनियर मैनेजर थे मेरे से डबल एज के थे, तो मेरे को बड़ा प्राउड फील है, मैंने कम उम्र में डिसीजन ले लिया। इनकी एज देखो, ये भी सीनियर मैनेजर है साथ में। आप लक्की हो जो यंग एज में आए हो, पर बहुत लक्की होगी अगर डिसीजन नहीं लेते, वरना आगे जाके ना 40 साल की जेल है। मेरे दोस्त ना पार्टियां करते हैं, मेरे को लगता है प्रदीप पार्टी करते हैं। मैं कोई ना, आज तुम पार्टियां कर लो, कल मैं कर रहा हूँ और तुम काम कर रहे होगे, आज मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट ये आ चुका हूँ। उसके बाद फिर इंटरनेशनल टूर है ना, इंटरनेशनल जाने का हमारा ड्रीम था। तो हम जन्मदिन पे मैंने डिसीजन लिया था कि अपने बर्थडे पे हम इंटरनेशनल जाएंगे, इंटरनेशनल सेलिब्रेट करेंगे। हाँ जी मिस्टर अजहर, हाउ यू फील? फैंटास्टिक फीलिंग टुडे। दिस इज योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर बट नॉट लास्ट। शुरुआत है अभी तो शुरुआत है, आने वाले टाइम में धमाल मचा देना। एंड आवर ग्रेट लेजेंड मिस्टर अनमोल सर, खींच के चलो बस, हम सेफ्टी से जा रहे हैं आज भी।
बी रिस्पॉन्सिबल, बड़ी जल्दी नेक्स्ट टाइम जस्ट जून में हम दोबारा तैयारी कर रहे हैं, तो रेडी हो जाओ सारे डायमंड्स, मैनेजर बनो, साथ चलेंगे सभी एंड सारी फ़्लाइट आपा ने बुक करनी है। चक दो घंटे। हाँ जी डायमंड, फुल्ली एक्साइटेड। आज बहुत ही ज़बरदस्त डे है हम सभी के लिए, क्योंकि फॉरएवर में आने के बाद जो हमारे ऑलमोस्ट सारे ड्रीम पूरे हो चुके हैं, पर एक ड्रीम था जो रह गया था कि फॉरेन जाने का, तो आज हमारा वो भी पूरा हो रहा है। आज सारे मैनेजर्स हम साथ हैं। कैसा लग रहा है प्रदीप सर? रेडी हो जाओ, नेक्स्ट टाइम तो देना है सारे। हाँ जी सैफ सर, कैसा लग रहा है? रेडी हो जाओ सारे के सारे, अगली बार सब मिल के चलेंगे इकट्ठे। हाँ जी रोहित सर, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। क्या बात है जी, देख रख सकते हो और डायमंड। और सबसे मज़े की बात है कि हमारे ग्रेट लेजेंड मिस्टर अनमोल सर हमारे साथ है आज यहाँ पर। हाँ जी टीम, रेडी हो जाओ, फुल्ली एक्साइटेड, बस पूरा फन कर चले हैं ते साढ़े पास सरप्राइजेस ही। देखो, दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक तो फेलियर और एक कामयाब। आप जिसको फॉलो करोगे ना वही बनोगे आप। हमने कामयाब लोगों को फॉलो किया फुरैर में आके, फेलियर हमें बहुत मिले, अरे हमने करके छोड़ा, मैं करके छोड़ दिया, तुमने छोड़ दिया, भी हम करके दिखाएंगे। करके दिखाने वाले कम होते, करके छोड़ने वाले बहुत होते हैं। उसके बाद टेक ऑफ, हर किसी का सपना होता है फ्लाइट में बैठने का। बड़ी अच्छी फर्स्ट टाइम बैठे थे। मेरा एक ड्रीम है, बड़ी जल्दी मैं पूरा करूंगा, पर ये लॉकडाउन की वजह से वो चीज हो नहीं पा रही है कि अब मैंने एक बार मोम को लेके जाना, अपनी मदर को लेके जाना, कोई फ्लाइट में नहीं बैठे, बट वो ना लिफ्ट में बैठने से भी डरते हैं, मेरे से हमेशा पूछते हैं, डर लगता है हमेशा ये चीज पूछते हैं। बड़ी जल्दी वो डर भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी ये चीजें कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं, किस्मत थी। उसके बाद फैमिली का ड्रीम था, खुद के घर का, हर किसी का सपना होता है। ठीक है, वो एक किराए के घर पे उठ के फिर खुद का घर बाई के 75 लाख रुपीज का मेरे को एक घर पड़ा टोटल। और मतलब जीरकपुर में मैंने अपना घर बाय किया, स्कोडा रैपिड कार घर खड़ी। आज 2 कार है इस बिजनेस से, तो आज दिखाता हूँ आपको मैं। 35 मेरे घर का नंबर है, 23 कार का नंबर है किया का, है ना हमारी टीम का। पीछे जाके बैठे नहीं, टाइम का बाइक थी, बाइक पे धक्के खाते थे, और अब गाड़ियां खिलाने की जगह नहीं, मैं तीसरी गाड़ी ले रहा हूँ। मैंने गाड़ी का ड्रीम रखा 2023 में, मैंने ब्लास्ट करना है, वो बड़ा था। ठीक है, और कई लोग बोलते हैं ना कि किसी के नाम पे होगा, खुद के नाम पे है भाई, घर खुद बाय किया है। ठीक है, ये तो खाली सर्टिफिकेट है, वो जो 48 लाख का बना है, इसके ऊपर जो, क्योंकि व्हाइट मनी हमें कम देना, मतलब कि कैश में इनकम देनी होती है, तो बात करें ना 48 लाख का, तो ये खाली सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट। और प्रदीप कुमार यहाँ पे आप देखेंगे परचेज हुआ है प्रदीप कुमार, पर मैंने आप मतलब कि अपने मदर के नाम पे भी किया हुआ है, खुद के नाम पे। कल मुझे कुछ हो जाता है तो सारा घर जो है मदर का हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का लाइफ से इतना कुछ आप अपने फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनकम्स की बात करें, ये जब लॉकडाउन आया था तो कितना सिक्योर फ्यूचर है हमारा यहाँ पे। 2,35,000 मेरी जून की इनकम रही थी 2020 में। लॉकडाउन में हमने बाय किया है घर, लॉकडाउन में गाड़ियाँ आई हमारी टीम में। अभी एक और कार आ रही है बड़ी जल्दी, 3,21,000 का 15 जुलाई, 14 अगस्त को 3,67,000, सितंबर में 5,31,000। बाकी इनकम टैक्स रिटर्न है, जिनको माइंड में इनकम का डाउट रहता है स्क्रीनशॉट ले लें, किसी अपने CSUA को दिखा दीजिएगा। कई लोग आते बोलते फैक्ट हैं भाई, देख लियो। मैं मान सकता हूँ यार, आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं, ठीक है, कभी आप मतलब कुएं से बाहर नहीं आए, पर कई लोग कुएं के मेंढक नहीं है, खुद के मेंढक है। वो जमीन में खुद हो जाता है ना एक, उसके अंदर पानी भर जाता है, उसके मेंढक है वो। कई मतलब जिंदगी में इतना यार लाख नहीं सोचते तुम, लगता है करोड़ भी तो कमाते हैं लोग 100 करोड़ रुपया कमाने वाले लोग भी है इस दुनिया में, पर लाख तक ही नहीं सोच जा रही। वो बंदा क्या जिंदगी में बड़ा करेगा? सोच रहे हो? बड़ा सोचे तभी बड़ा होएगा। बाकी मेरा पहले साल की जो अर्निंग थी इस बिजनेस से, वो थी 6 लाख रुपए। 2017 से 18 का फाइनेंशियल ईयर था, मतलब 5,82,000 मेरी इनकम अर्निंग थी। मेरी ITR है जिसमें साल की अर्निंग पूरी शो होती है। प्रदीप कुमार यहाँ पे आप देखेंगे, ये 2018 की ITR फिल की थी मैंने, 2019 की जो फिल की थी मैंने
यहाँ पे आप देखेंगे प्रदीप कुमार ऊपर। टोटल मैंने जो फॉरएवर से कमाए थे 12 महीने के सारे चेक्स है इसके अंदर लिखे भी हुए, 1,75,000, 1,79,000, 1,38,000, 1,58,000, 1,55,000, 20,20,000 रुपए। दूसरे साल मेरा इतना पैकेज पहुंच चुका था। और उसके बाद तीसरा साल जब आया, ये 2020 में जो मैंने ITR फिल की थी, अभी मैंने भरनी है, जो अभी ITR फिल होगी वो जून जुलाई में होगी मेरी। 2020 प्रदीप कुमार टोटल जो अर्न किया था, ये मेरा खुद का GST नंबर है। 1,28,00,000 लोग GST भरते हैं पूरे इंडिया में। और यहाँ पे देखेंगे 30,07,000 रुपये मैंने टोटल कमाया था साल का। और इस बार मैंने नियर बाय 40 लाख कमाया पूरे साल का, जो इस बार ITR फील होगी। ठीक है। और फिर हमारा जो इंटरनेशनल टूर जाता है, ग्लोबल रैली मैंने क्वालिफाई किया पर वो कैंसिल हो गया, तो हमें उसके 2,35,000 रुपये, कितनी जेनरस ब्रांड है फॉरएवर लिविंग, 2,35,000 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करे। वैसे 2,47,000 रुपये बने थे, 12,000 टैक्स कटा गवर्नमेंट को, 2,35,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर हुए हमारे 3 अप्रैल को। ठीक है। पर खाली यहीं तक नहीं, हमें फिर भी उन्होंने रिट्रीट दी, 5 स्टार रिट्रीट दी फॉरएवर ने। हमें ली मेरिडियन होटल बुलाया दिल्ली के अंदर, 3 दिन का हमें बहुत अच्छा रिट्रीट दिया, ट्रीटमेंट दिया। दिखाता हूँ आपको कैसे होटल में हमें विजिट कराया। सो टीम ये है वो 5 स्टार होटल ली मेरिडियन। तो देख सकते हैं पावर ऑफ फॉरएवर। शायद कहीं जॉब कर रहा होता तो ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता था, आना तो दूर की बात है। सो ये लाइफस्टाइल फॉरएवर लिविंग देती है, प्रेसिंग देती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत तो देखो हर जगह ही करनी है, तो ऐसी जगह करो ना जहाँ पे जनरेशन तक की लाइफ चेंज हो। तो फॉरएवर आपको ये लाइफस्टाइल देती है जहाँ से आपकी फर्स्ट जनरेशन। बाकी यहाँ पे ऐसे लीडर्स आए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए तक के चेक यहाँ से अचीव किए। मिस्टर सूर्य सिन्हा 3,84,00,000, सुनील गुप्ता 2 करोड़ तक का पे आउट, मिस्टर आनंद गांधी सर ये 95 लाख का सर का चेक था। सबसे मैं लाइव मिला वहाँ पे, सूर्य सिन्हा सर से, आनंद गांधी सर से, सुनील गुप्ता सर से। बाकी हमारा काफी अच्छा रूम था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। बहुत अच्छा मतलब कि एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स हुई। एंड आज बात करें, लाइफ टोटली चेंज है। तो ये जो जर्नी थी, इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे आपको एक चीज़ सीखने को मिला, बेशक हम गरीब पैदा हुए हैं पर गरीब मरेंगे नहीं। ठीक है। मेरा एक टारगेट था, बेशक करोड़पति नहीं पैदा हुआ पर करोड़पति मरूंगा ज़रूर। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। जिन्होंने डिसीजन नहीं बनाया, मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलूँगा, डिसीजन बनाए, अपना स्टार्टअप करे, 2CC करे, मेहनत करे यार। रात दिन मेहनत बाहर नहीं करनी पड़ेगी। मेरे ना 1-2-3 लाइनें थी जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। मिस्टर धीरू भाई अंबानी की बहुत अच्छी लाइन थी जिसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। कहते अगर आप अपने सपने नहीं पूरे करेंगे ना तो किसी के नौकर बन जाएंगे और उसके सपने पूरे करेंगे। काम तो करना पड़ेगा अपने लिए तो किसी और के लिए, वरना कोई ना कोई आपको नौकरी पे रख लेगा। काम तो करना पड़ेगा, तो अपने लिए काम करें। मैं बहुत किस्मत वाला मानता हूँ आपको कि मेरे को अपने आप को कि मेरे को फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म मिला और इतना अच्छा लगता है कि हम यहाँ से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। आपने सुना है मिट्टी को हाथ ला के सोना बनाने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है। हमने देखा था ना कैसी लाइफ से मैं उठाऊँ, कोई करोड़पति नहीं है, हम भी कोई करोड़पति नहीं थे। कई लोग 2CC पे रुक जाते हैं। ज़िंदगी में एक बार करनी है, अपना 2CC करो, लाइफ को चेंज करो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ज़िंदगी के आगे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। हम लाखों रुपया स्टडीज़ पे लगा देते हैं, उसके बाद आपको पता मार्केट में मिल क्या रहा है आज। ठीक है। प्रैक्टिकल हो, जो स्टडी करे, स्टडी के साथ साथ बिल्ड करते रहो। कई लोग होता है सर स्टडी कंप्लीट, जब देखो भाई साहब वक्त नहीं किसी के लिए रुका। स्टडी के साथ साथ बिल्ड करो कि बहुत यंग एज में आए तो लकी हो आप। स्टडी के बाद आपको नौकरी के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आप ऑलरेडी बिल्डअप कर चुके हो अपना काम। अच्छे से फैमिली को शेयर करो प्लेटफॉर्म, उन्हें बोलो मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, फैमिली को सपोर्ट करो, फैमिली के लिए कुछ करो, फैमिली के ड्रीम्स को लेके इस बिजनेस में आओ। बहुत जल्दी आप भी सेल्फ मेड मिलियनेयर बनेंगे। बाकी ना लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा कि आपको सफल कौन बना सकता है, आपको सफल कौन बना सकता है। तो एक फैक्ट्री थी, उसमें काफ़ी सारे लेबर थे। एक दिन क्या हुआ कि उस फैक्ट्री ना वो बंद होगी, तो काफ़ी सारे लेबर जब अगले दिन उस फैक्ट्री में आए तो जो मालिक था फैक्ट्री का, उसने बोला कि फैक्ट्री बंद हो गई है क्योंकि फैक्ट्री में ना किसी की मौत हो गई है। उसने बोला कौन मरा है भाई? तो उन्होंने ना एक एक करके पहले एक लेबर को अंदर बुलाया। वहाँ ना एक ताबूत था जिसमें लाश रखते हैं ना, बॉडी रखते हैं। तो उसने बोला इस ताबूत को खोलो,
आपको मिल जाएगा किसकी मौत हुई है। तो उसने ताबूत को खोला, उसके अंदर एक शीशा पड़ा था। शीशे में ना उसने जब देखा तो उसकी उसको खुद को शक्ल दी। कहते हैं आज एक ऐसे इंसान की मौत होगी जो तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकता था। एक ऐसे इंसान की मौत होगी तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था। तो उसने बोला भी कौन, मतलब कि पहले उसने ताबूत दिखाने से पहले ये बात बोली, जब उसने ताबूत देखा, उसने देखा तो उस चीज़ को रियलाइज़ हुई। उसने बोला कि यही वो इंसान है जो तुझे शीशे में दिख रहा है ना, तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि आज ये फैक्ट्री बंद हुई है ना, तो ज़िंदगी में तू अब कुछ अलग सोचेगा और कुछ अलग करेगा। अब तू भी कुछ बड़ा कर, ठीक है? ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर आप छोटी चीज़ों के पीछे रहोगे ना, ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें खो दोगे, ठीक है? तो ज़िंदगी एक मिली है, इसको बेचो मत। हमारी वैल्यू 10, 20, 30 हज़ार से बहुत ज़्यादा है। अपने लिए कुछ बड़ा करो, फैमिली के लिए कुछ बड़ा करो, अपने आप को बेचो ना, हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न, क्वायरी होती है बिज़नेस को लेके, काम को लेके, अपने सीनियर का दिमाग खाओ, जो आपको लेके आया है ना, पीछे पड़ जाओ उसके, और पीछे पड़ जाओ, और फिर आंखें बंद करके अपना दिमाग नहीं चलाना। स्मार्ट बन के जिंदगी बदलते, ओवर स्मार्ट लोग जिंदगी नहीं बदलते। पागल लोग, जब तक लोग आपको पागल बेवकूफ नहीं बोलेंगे ना, अगर आपको पागल बेवकूफ बोलने लगे कि तू भी फंस गया, तू पागल है, तो समझ लेना आप जिंदगी में बड़ा करने जा रहे हो। क्योंकि छोटा करने वालों को कभी पागल नहीं बोला जाता, जिंदगी में बड़ा करने वालों को पागल बोला जाता है। और पागल लोग इतिहास रचते हैं, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं। कल आपके एग्जाम्पल्स देंगे, मेरे आज बड़े बड़े डिग्री करे हुए दोस्त मेरे एग्जाम्पल देते हैं, देख उसने भी क्या, वो आज यहाँ पे फुरैर में इतना कमा रहे हैं, ठीक है? और तुम क्यों नहीं कमा रहे?